ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो सारे भक्तों का और विशेष रूप से आज तो सारे राम भक्त भी है, हम वैसे भी भक्त हैं राम भक्त। तो सारे भक्तों का आज के अंतिम चरण में 3 दिवसीय राम कथा में हार्दिक स्वागत है। तो पहले दिन बहुत सुंदर रूप से रासपारायण प्रभु जी ने रामायण पर व्याख्या की और कल हिज ग्रेस कृष्ण किशोर प्रभु उन्होंने रामायण पर व्याख्या की। रामायण के 6 व्यक्तित्व और उनके जीवन से मिलनारी हमें विविध शिक्षाएं, कैसे हम अलग अलग शिक्षाएं उनसे सीख सकते हैं। और आज का दिन विशेष महत्वपूर्ण दिन है। तो आज के दिन कुछ कहने से पहले मैं सारे भक्तों से प्रार्थना करता हूं कि कुछ मैं बात कर सकूं। आज अनेक वरिष्ठ भक्त यहाँ पर है, वृंदावन प्रभु है, सुखवा माता जी है, अनेक वरिष्ठ भक्त है। तो इसके ऊपर कुछ बात कर सके। जस्ट टू सेट थिंग्स राइट, वी आर स्टार्टिंग एट 9 o'clock, ठीक है ना। तो भागवतम जनरली 9:15 तक समाप्त होती है, लेकिन आज हमारी भागवतम कथा 9 बजे आरंभ हो रही है। और उन्होंने ऐसा कुछ एग्जिट टाइम बोला नहीं है, वैसे 9 से आगे बोला प्रभु जी, ठीक है। तो आई मीन जस्ट टू सेट थिंग्स एक्सपेक्टेशंस। तो रामायण एक बहुत विशेष स्थान रखता है भारतीयों के जीवन में और पूरे जगत के जीवन में। और विशेष रूप से आज का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हम देखेंगे कैसे आज के दिन के लिए लाखों, माइंड दिस वर्ड, लाखों साधु संत, करोड़ों भारतीय आज के दिन की प्रतीक्षा करते करते रह गए। आज के दिन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, कितने साल प्रतीक्षा की, कैसा ये था। तो एक तरफ हम उसको भी देखेंगे और दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि कैसे प्रभु रामचंद्र जी जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो हमारा उत्साह, हमारी जो सेलिब्रेशन है वो भी एक ऐसी मर्यादा में रहना चाहिए कि मर्यादा भंग नहीं होना चाहिए। तो उत्साह तो होना चाहिए लेकिन भंग भी नहीं होना चाहिए। तो ये रामायण का मूल स्वरूप है। रामायण जब कृष्ण आते तो ऐसे कोई बंधन नहीं रख पाते, कृष्ण नहीं रखते, वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो नैतिकता इसके बारे में बिल्कुल सोचते नहीं। लेकिन प्रभु रामचंद्र जब आते हैं विशेष रूप से तो एक आदर्श प्रस्तावित करने के लिए आते हैं। और आज हम देखेंगे रामायण। तो रामायण जो है श्रीमद् भागवतम में रामायण भी आती है। और भागवतम के पहले श्लोक में ही 9वें स्कंद के शुकदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज को, हे परीक्षित, अब भगवान के राम अवतार के बारे में मैं वर्णन करूंगा, परंतु ये कथा तो तुमने बार बार सुनी है। तो रामायण की कथा परीक्षित महाराज ने बार बार सुनी थी बचपन से। तो क्योंकि तुम इससे भलीभांति परिचित हो तो मैं इसको ज्यादा विस्तार से नहीं कहूंगा। तो इसलिए 2 ही अध्याय में रामायण की पूरी कथा आती है। लेकिन रामायण जो है वो कितना है, 24,000 श्लोकों में आती है रामायण। और आगे हम देखेंगे रामायण का विस्तार किस प्रकार से है। और द ब्यूटी ऑफ रामायण, रामायण एक ही कथा चलती है। भागवत में कैसे, भागवत में भी 18,000 श्लोक है, परंतु भागवत में दशावतार के बारे में है और बहुत कुछ है भागवत में। रामायण में एक ही स्टोरी लाइन रामायण की राम कथा चलती है और 24,000 श्लोक में आती है। तो जो वर्णन है, जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर, जो डिटेल्स वहां पर दिए गए हैं वो बहुत प्रचुर मात्रा में है रामायण में विशेष रूप से। तो ये 9वें स्कंद का 10वां और 11वें अध्याय में रामायण की कथा आती है। तो ये श्लोक को हम एक बार ही पढ़ेंगे क्योंकि अनेक श्लोक हम देखने वाले हैं आगे चलकर। तो इसको पढ़ते हैं हम 9.11.21। यस्यामलं नृपसदो यशोधुनापि गायन्तघ्नघनर्षयो दिगिभेन्द्रपट्टम् तं नाकपालवसुसुपालकिरीटजुष्ट
पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान रामचंद्र का निष्कलंक नाम और प्रसिद्धि जो सभी पापों को नष्ट कर देती है, सभी दिशाओं में विजयी हाथी की तरफ सभी दिशाओं में मनाई जाती है। मार्कंडेय ऋषि जैसे महान संत आज भी महाराज परीक्षित जैसे महान सम्राटों को सभाओं में इनकी विशेषता से गुणगान करते हैं। इसी प्रकार सभी संत राजा और भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा सहित सभी देवता अपने सर के हेलमेट्स को झुककर भगवान की पूजा करते हैं। आइए उन भगवान रघुपति के चरण कमलों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें। बहुत सुंदर श्लोक आता है ये रामायण के बारे में। और रामायण की कथा जो है, जो रामायण की कथा तो है 24,000 श्लोकों में, लेकिन जो ओरिजिनल रामायण है इसकी वर्णन इस प्रकार से आता है राम रक्षा में। तो ये श्लोक पढ़ेंगे। चरितम रघुनाथस्य शतकोटिर प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातकनाशनम। तो भगवान रामचंद्र का चरित्र शतकोटि प्रविस्तरम, ऐसे शतकोटि श्लोकों में लिखा तो भी कम है। एकैकम अक्षरम, और इनमें विशेषता यह है कि एक एक अक्षर रामचंद्र के चरित्र का, एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, महापातक जो महापाप है उनका नाश करने में समर्थ है। और भगवान रामचंद्र की कथा आरंभ जब हम करते हैं तो विशेष रूप से हमें प्रार्थना करनी चाहिए महाबली हनुमान जी से। तो उनका भी एक श्लोक पढ़ते हैं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवम मारुत तुल्य जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम, ऐसे श्री रामदूत श्री हनुमान जी के हम शरणागत हैं। तो भागवत में तो इसकी कथा हमने देखा कि कैसे भागवत में प्रहलाद महाराज, परीक्षित महाराज बार बार रामायण के बारे में पहले ही सुन चुके हैं और विशेष रूप से रामायण एक आदर्श प्रस्थापित करने के लिए आते हैं। ठीक है ना, कि कैसे व्यवहार करे, आदर्श पति, आदर्श पत्नी, आदर्श भ्राता, आदर्श पुत्र, आदर्श राजा, इस प्रकार से अनेक आदर्शों का वर्णन करने के लिए यहाँ पर भगवान अवतरित होते हैं। और रामायण और भगवान कृष्ण और राम इतने प्रसिद्ध है भारत भूमि में कि भारत में 50,000 गांव है जिसका नाम राम के ऊपर है। रामपुर, श्री रामपुर, रामगढ़ी, रामकोट, और कोई 2-4, रामेश्वर, यस, हाँ, राम टेकड़ी, ओके, सो राम टेक, ओके, हाँ। सो और भगवान कृष्ण थोड़े पीछे चल रहे इसके में, भगवान कृष्ण के ऊपर 30,000 गांव है जो कृष्ण के ऊपर रखे गए हैं, कृष्णपुरम, इस प्रकार से। तो राम जो है वो 50,000 गांव में उनके नाम है, राम के नाम पर है 50,000 गांव। तो रामायण जो है तो पूरे समाज में, पूरे राष्ट्र में, सारे देशों में एक मिलाकर, तो राम मतलब टू यूनाइट, ठीक है ना। राम मतलब, जो राम शब्द का अर्थ ही है कि सारे लोगों को एकत्र लाना। तो आज हम देखेंगे किस प्रकार से सारे लोग यहाँ पर मना रहे हैं आज का दिन, राम जन्मभूमि और राम प्राण प्रतिष्ठा का दिन। तो यहाँ पर ये 2 चित्र है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, उनकी बिल्डिंग सजाई गई है श्री राम के नाम से, और एक झोपड़ी है उसके साथ बगल में ही, वो भी सजाई गई है राम के साथ, ठीक है ना। तो ये एंटिलिया बिल्डिंग है मुकेश अंबानी जी का, और दूसरा है धारावी का झोपड़ी 20 किलोमीटर दूर। दोनों मना रहे हैं प्रभु रामचंद्र की जय। और जैसे भगवान जो है, भगवान दिव्य है, जन्म कर्म च में दिव्यम, वैसे उनकी जन्मभूमि भी दिव्य है। और आज हम उस जन्मभूमि के बारे में चर्चा करेंगे। और राम जन्मभूमि के जो इतिहास है, इसको जितना हो सके उतना हम सुन पाएंगे। वैसे तो ये इतिहास कम से कम 12 घंटे चलेगा, तो लेकिन प्रभु रामचंद्र हम पर दयालु है तो हम इतना नहीं करेंगे, लेकिन जितना हो सके उतना देखेंगे।
अगला वाला पार्ट हम दूसरे क्लास में देख लेंगे, ठीक है। तो प्रभु रामचंद्र जब आते हैं तो विशेष रूप से उनका वर्णन आता है कि राम सेतु का निर्माण करते हैं। और प्रभु रामचंद्र जब राम सेतु का निर्माण करते हैं तो 5 दिन में राम सेतु बन जाता है। तो ऐसा वानर, ऐसे जो रावण के जो गुप्तहेर है वो जाते हैं वहां पर और रावण को कहते हैं कि राम की सेना आई है तट के ऊपर। रावण कहते हैं वो क्या बंदर के साथ क्या करेगा, कैसे आएगा यहाँ पर, बिल्कुल डिसमिसिंग। और बाद में वो न्यूज देते हैं, 1 दिन के बाद रिपोर्ट देते हैं कि राम की सेना ने सेतु बनाना आरंभ कर दिया। रावण कहते हैं कुछ नहीं होता है, सेतु क्या बनाएंगे, इतना ऊपर है। तो 1 दिन, और वो देते हैं 20% ओवर, 40% ओवर, और बाद में 5वें दिन मतलब वर्क डे, तो रामचंद्र भी बहुत दयालु है, सैटरडे संडे ऑफ देते हैं, ठीक है ना। तो 5वें दिन कहते हैं कि रामचंद्र की सेना यहां पर खड़ी है लंका में। तब रावण को पता चलता है कि हाँ सचमुच में सेना है, ठीक है ना। तो रामचंद्र की जो सेना जो बांध रही थी सेतु बंधन, राम सेतु, जो आज भी विद्यमान है, और वो 5 दिन में हुआ। वहां पर साक्षात प्रभु रामचंद्र थे, साक्षात लक्ष्मण देव थे, आदि गुरु। परंतु ये जो कार्य हुआ राम जन्मभूमि का 1528 से लेकर आज तक, आज 2024 तक लगभग 495 साल यह कार्य चला। और कोई कहेगा कि इतना प्रिय क्यों है, क्योंकि रामायण में स्वयं भगवान रामचंद्र कहते हैं, ये श्लोक कहिए एक लाइन, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो कौशल्य जैसी माता और अयोध्या जैसा धाम स्वर्गादपि गरीयसी, भगवान राम को अत्यंत प्रिय है। और तो यहां पर हमारी जो गुरुदेव, गुरु परंपरा थी वो तो विद्यमान थी ही, गुरु परंपरा तो है, लेकिन भगवान कलियुग में विशेष रूप से अवतार लेते हैं, और वो अवतार है कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो भगवान के नाम का जब हम जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। ये श्लोक पढ़ते हैं हम चैतन्य चरितामृत से, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनः। तो भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे एक बार गोपाल कृष्ण महाराज बहुत अच्छा लेक्चर दे रहे थे और उसमें कह रहे थे, वी शुड चैंट विथ सम लव, फीलिंग एंड डिवोशन। चैंट विथ सम लव, सम फीलिंग एंड सम डिवोशन। तो ठीक है ना। तो धीरे धीरे भगवान का नाम ही हमें प्रचिति देगा कि कैसे भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और इसीलिए भागवतम कहता है कि कोई भी भगवान का नाम लेता है, भले किसी भी प्रकार से ले, नाम से उसका भला ही होगा। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदुः। तो सांकेत्यम, कोई संकेत कर रहा है भगवान का नाम लेते लेते, अरे वो कृष्ण वाले जा रहे, ठीक है ना। हम जब परिक्रमा को जाते हैं सुबह, पारिहास्यम वा, या परिहास में बात कर रहा है। हमारे एक भक्त थे, वो कंपनी में तिलक लगा कर जाते थे और कंपनी वाले उनको बोलते थे, आ गया परमात्मा, आओ परमात्मा, ठीक है ना, अपने तुलसी प्रभु, ठीक है। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम, स्तोभम मीन्स म्यूजिकल एंटरटेनमेंट। कोई म्यूजिकल एक उदाहरण हम देखेंगे म्यूजिकल एंटरटेनमेंट का। हेलनमेव वा, हेलनम मतलब उपेक्षा से कोई भगवान का नाम लेता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि भक्त तो बहुत गंभीरता से गा रहे हैं यहां पर, और कोई वहां पर नृत्य कर रहे हैं। क्या उनको फायदा होगा? हाँ बिल्कुल होगा। भागवतम कहता है सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा। कोई जिस प्रकार से कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेगा, और आज का दिन तो इतने सारे दिनों के बाद आया है, 495 साल के बाद आया है, और लोग भगवान का नाम लेंगे। भगवान का नाम जब लोग लेंगे, रामचंद्र जी का विशेष रूप से नाम लेंगे, तो ये स्तोभम के लिए भी ले सकते हैं, सारा म्यूजिकल एंटरटेनमेंट, ठीक है ना। परंतु ये नाम भी उन्हें
अशेषाग हरम विदु वैकुंठ नाम ग्रहणम। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि कोई भी किसी भी प्रकार से भगवान का नाम ले तो भी भगवान का नाम जो है कल्याण ही करेगा, ठीक है ना। अशेषाग हरम विदु। तो यहां पर एक अपने भक्त लोग यहां पर तो स्तोभम का उदाहरण हम ये आने के बाद देखेंगे, अच्छा उदाहरण है उसके लिए। तो जब हम जाते हैं तो ये राम जन्मभूमि का जो इतिहास है ये ऐसे नहीं है कि हम में और उनके बीच है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम आगे चलकर देखेंगे राम जन्मभूमि के इतिहास में अनेक मुसलमान भक्तों ने भी बहुत सारी भूमिका निभाई, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, के मोहम्मद, और उनके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। तो इट इज नॉट टू डिवाइड, इट राम इज टू यूनाइट, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि हम मुगल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी चैतन्य महाप्रभु ने वो भी गड़बड़ कर दिया। वो कहे पृथ्वी त्याचे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। तो सारे लोगों को प्रचार होने वाला है, हमें विश्वास हो या ना हो। 500 साल पहले, छोड़ दो 500 साल, 300 साल पहले यदि आप भारत की नक्शा देखते भारत का, तो भारत का प्रत्येक गांव का प्रत्येक सरपंच, तहसीलदार, कलेक्टर, मुखिया एक यवन व्यक्ति था, ठीक है ना। 300 साल के बाद ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक है। तो भगवान की कृपा और भगवान के प्लान किस तरह अनफोल्ड होने वाले हैं हम जानते नहीं, इसलिए हमें बिल्कुल विश्वास रखना चाहिए। पृथ्वी ते आचे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। और विशेष रूप से जो इस्कॉन के जो भक्त हैं उन पे विशेष जिम्मेदारी है। कौन सी जिम्मेदारी? निर्मत्सराणाम सताम। किसी का मत्सर नहीं कर सकते हम भक्त होने के कारण। जैसे ही हम मत्सर करते हैं भागवतम दूर जाएगा हमसे, ठीक है ना। भागवतम ऐसे व्यक्ति के पास कभी नहीं आएगा जो मत्सर करते हैं। प्रभुपाद जी एक बार तेहरान में थे। तेहरान इज द कैपिटल ऑफ ईरान, ठीक है ना। अभी इफ यू आर ट्रैकिंग द मिडल ईस्ट नाउ यू विल गेट द ग्रेविटी ऑफ दिस स्टेटमेंट। प्रभुपाद वॉज प्रीचिंग इन तेहरान। और ये जो फोटो है प्रभुपाद जी तेहरान में थे वहां पर, और तेहरान में प्रभुपाद जी कह रहे थे कि आपकी जो सिविलाइजेशन है, ठीक है, आप आपका पालन करो, कुछ अच्छा हमसे लगता है वो तो ले लो, नहीं तो आपका तो पालन करो। और वहां पर प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं कि कैसे आपकी सिविलाइजेशन भी थोड़ा वैष्णविज्म ही है। तो प्रभुपाद जी तो सारे जगह वैष्णवी दिखते थे, शुद्ध भक्त, ठीक है, उत्तम अधिकारी। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये वैष्णविज्म का ही प्रकार है, थोड़ा सा रूट टाइप है, थोड़ा सा पॉलिश नहीं है आपका, लेकिन करते रहो, डोंट एटलीस्ट बिकम एथिस्ट। तो प्रभुपाद जी इन तेहरान देर। और भारत में कभी कभी लोग कहते हैं कि नहीं, रामायण जो है उनके और हम के बीच नहीं है, तो ये नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन के बीच है। तो ये दूसरा पॉइंट है उनका कि लॉर्ड राम, प्रभु रामचंद्र नॉर्थ इंडियन थे, उत्तर भारत के थे। जैसे वो नीचे नीचे आए, साउथ इंडियन रावण ने सीता का हरण कर लिया। तो ये दूसरी थ्योरी है। और ये थ्योरी आती है महान व्यक्ति मैक्स मुल्लर, उन्होंने जो लिखी आर्यन इन्वेजन थ्योरी, उनके द्वारा। अभी आर्यन इन्वेजन थ्योरी पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आप बीएमएस के 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड बच्चों को भी पूछ लेंगे, वो भी डिफीट करेंगे उसको, व्हाट इज आर्यन इन्वेजन थ्योरी, ठीक है। तो आप बीएमएस में इसको समझ लीजिए। तो इट इज नॉट अबाउट डिवाइड, बट इट वॉज अ ब्रिटिश पॉलिसी टू डिवाइड एंड रूल, ठीक है। तो मर्यादा में ही हम इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन पूरी चर्चा करेंगे। तो जब हम देख रहे थे स्तोभम हेलनम एववा, और आज का दिन जो विशेष रूप से दिन आया है, तो स्तोभम हेलनम के लिए आज आप देखेंगे कि सारे लोग जिस प्रकार से यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं भारत के,
जय श्री राम। तो ये ऐसा बिल्कुल रामायण में भी हुआ था। तो ये उदाहरण है सांकेत्यम पारिहास्यम व स्तोभम। स्तोभम मतलब फॉर म्यूजिकल एंटरटेनमेंट। और बहुत दिनों के बाद कुछ अच्छा हो रहा है, इतना बड़ा और इतने सारे दिनों के बाद हो रहा है। तो रामायण में उदाहरण आता है कि एक बार जब प्रभु रामचंद्र थे, उन्होंने 4 वानरों की सेना बनाई सुग्रीव ने और भेज दिए, और हनुमान जी की सेना अंगद के माध्यम से उनको भेज दिया लंका में। और बहुत दिन तक उनका कुछ पता नहीं था। और उनको, आप तो जानते हैं रामायण कि वहाँ पर कैसे उनको मिल जाते हैं सीता देवी, सब बात होते हैं। और वानर इतने खुश है कि वानर आते आते क्या करते हैं, आते आते एक बगीचे में पूरा पीना आरंभ कर देते हैं, सोमरस बगीचे का। और सारे वानर खुश है। हनुमान जी इसमें नहीं सम्मिलित होते। हनुमान जी इज कैटलिस्ट, ओके, इंक्रीजेस द रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग, ओके। तो नल है, अंगद है, ऐसा सोमरस पी रहे हैं, इतना मजा कर रहे हैं, इतना मजा कर रहे हैं कि इतना पी के जब उनको नेचर कॉल आंसर करना है, वो भी वहां से भी सोमरस निकल रहा है। और पूरा जो बगीचा है उसका, सुग्रीव का, वो बगीचे को तहस नहस कर देते। और वहां पर इतना टेंस एटमॉस्फेयर है कि सीता कहाँ है, प्रभु रामचंद्र तो जानते ही आप, सीते विरह भाव में है। और सुग्रीव के गुप्तहेर जो है ये वार्ता लाते हैं कि कैसे वानर सेना ने पूरा उच्छाद कर दिया, वहां पर पूरा बगीचा नष्ट कर दिया है, पूरा सोमरस पी के नृत्य कर रहे हैं, और न्यूज कोई आई नहीं सीता की। तो सुग्रीव बहुत कठोर हो जाते हैं। लेकिन जांबुवान कहते हैं कि सुग्रीव इतना चिल्ला रहे, मतलब गुड न्यूज होगी, और बहुत दिनों के बाद आई है, तो थोड़ा उन्माद इधर उधर चलता है। अब उनको क्षमा कर दो, आपका बगीचा भूल जाओ, कल सुबह तक देखो, तो कल सुबह तक जो अपने जो वानर सेना है वो आने वाली, थोड़ा होश में आते हैं और उनको देखते हैं कि कैसे वो बगीचा का उन्होंने पूरा तहस नहस कर दिया। और बाद में आकर रामायण आगे चलती है, ठीक है। तो प्रभु रामचंद्र की जय। तो ये जब बहुत दिनों के बाद कोई कार्य होता है तो थोड़ा इधर उधर उन्मादवत वर्तति लोक बाह्ये, ऐसे चैतन्य महाप्रभु का भी वर्णन आता है, ठीक है। तो राम जन्मभूमि का जो इतिहास है, इससे हम एक बहुत बड़ी शिक्षा लेने वाले हैं। और वो शिक्षा ये है कि कभी कभी कुछ कार्य करने के लिए पीढ़ियां लग जाती है। एक उदाहरण इसके लिए कौन सा है, भगीरथी, ठीक है ना। गंगा लाने के लिए यहां पर लगभग 4 पीढ़ी महाराज भगीरथ के प्रयत्न कर रहे थे, और तब जाकर गंगा यहां पर अवतीर्ण हो गई। तो भगीरथी लाना भी मुश्किल नहीं था, जब आप कहते हो 4 पीढ़ी। अब ये हम देखेंगे युद्ध कैसा चला और ये संग्राम कैसे चला। और कभी कभी हमारे जीवन में जब भक्ति करते हैं हम, तो थोड़ा मायूस हो जाते हैं, मोरोज हो जाते हैं, लगता है कि भक्ति आगे जा रही है, नहीं जा रही है, भक्त होने के बाद भी मुझे मार्क्स क्यों कम मिले, ऐसा कभी कभी लोगों को प्रश्न आता है, ठीक है ना। तो महाभारत के युद्ध में एक आता है वार्ता, और यहाँ पर जो धृष्टद्युम्न है वो कृष्ण को कहते हैं कि भगवान कृष्ण, हम तो धर्म के आधार पर युद्ध कर रहे हैं, फिर भी हमारे इतने सैनिक क्यों मरे। तो भगवान कहते हैं युद्ध युद्ध ही है, सैनिक मरना है तो मरने ही है, ठीक है ना। तो कभी कभी भगवत भक्ति करते करते हमारी श्रद्धा जब भ्रमित हो जाती है, तो इस संग्राम को हमें देखना चाहिए। हम ही नहीं, अनेक महान लोग भी ऐसे कभी कभी भ्रमित हो सकते हैं। जैसे उदाहरण आता है ये, एक बार 5 पांडव वन में जब थे, तो उनके जो गुरु थे धौम्य मुनि, उनसे प्रश्न करने लगे और कहने लगे कि हे धौम्य मुनि, युधिष्ठिर महाराज कहने लगे अपने भाई अर्जुन की व्यथा देखकर, द्रौपदी जो साम्राज्ञी है वो ऐसे अब एक एसेटिक बन गए, तपस्विनी बन गए, ये देखकर कहने लगे कि पूर्व काल में कोई राजा ऐसे था जो मेरे जैसा धार्मिक था, और मेरे जैसे ही जिसको कष्ट भुगतने पड़े। धार्मिक होने का फायदा क्या फिर, इतने कष्ट ही लेना है तो। कौन पूछ रहे, धर्मपुत्र युधिष्ठिर, ठीक है ना। तो कभी कभी जीवन इतना भारी हो जाता है कि हम ऐसा प्रश्न कर सकते हैं कि भगवत भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट आएगा, ये बताने के लिए तो आगे चलकर धौम्य मुनि उनसे कहते हैं, हे युधिष्ठिर, लगभग एक राजा थे, आप जैसे ही थे, और आपसे भी ज्यादा कष्ट उन्होंने भुगता, उनका नाम था नल और दमयंती।
परंतु वो भक्त नहीं थे, इसलिए उनका ग्लोरिफिकेशन इतना नहीं हो जितना आपका होने वाला है। ठीक है ना। तो प्रभुपाद जी वो पॉरपोर में लिखते हैं कि टू द डिग्री यू आर डिवोटी एंड टू द डिग्री यू सफर फॉर द कॉज ऑफ द लॉर्ड यू विल बी ग्लोरिफाइड। और इसीलिए कुंती महारानी अपनी विपदाओं को भी धन्यवाद देती है। 1528 से लेकर 2024 तक ये नंबर 495 साल। कभी कभी लगता है 495 क्या उसमें 500 रुपए। लेट दैट नंबर सिंक इन। 495 साल मतलब लगभग 20 जनरेशंस, 20 जनरेशंस, 20 पीढ़ी यह संघर्ष चलता रहा। जब भारत में यह संघर्ष चलता रहा तो भारत के जो बाकी देश है साइड वाले, उसमें क्या होता रहा देखिए। इजिप्ट जो था 20 साल में पूरा कन्वर्ट हो गया। इजिप्ट ने अपनी सभ्यता खो दी मात्र 20 साल मतलब एक जनरेशन में। पर्शियन जो कंट्री है, अभी ईरान कहते हैं उसको, पर्शिया जो था उसको कन्वर्ट होने में 30 साल लगे। पूरी ईरानी सभ्यता खत्म हो गई 30 साल में। जो कुछ बची वो भारत में आए जैसे ईरानी लोग, उनके कारण जो ईरानी सभ्यता थी वो जो बची, ओरिजिनल पर्शियन सिविलाइजेशन। सीरिया वॉज डिस्ट्रॉयड इन 15 ईयर्स। 15 साल में सीरिया नष्ट हो गई। ट्यूनिसिया 10 ईयर्स। भारत 1313 साल तक भारत की सभ्यता वैसी है, राम मंदिर बन रहा है। तो भक्तों के जीवन में संघर्ष आएंगे, परंतु हमारा धर्म सनातन है, इसलिए इसका कोई अंत नहीं। ठीक है ना, कोई अंत नहीं है इसका, आरंभ नहीं अंत भी नहीं। तो यह हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और इस दृढ़ विश्वास के साथ एक यहां पर लेसन जो क्या है, जो राष्ट्र था इजिप्ट वॉज रिच कंट्री। इजिप्ट जो सभ्यता थी बहुत अमीर श्रीमंत सभ्यता थी वो। पर्शियन वॉज रिचर। पर्शियन सभ्यता जो थी वो उससे भी बड़ी, व्हाट इज इट कॉल्ड, रिच, धनी, उससे भी और धनी सभ्यता थी। तो इजिप्ट तो धनी था, पर्शिया तो और धनवान थे, परंतु फिर भी उनकी समृद्धि उनके सभ्यता को बचा नहीं पाई। इसलिए स्टेटमेंट यहां पर आता है, आपकी संस्कृति आपकी सभ्यता को बचाएगी। ऐसा नहीं है कि आपकी समृद्धि आपकी संस्कृति को बचाएगी। रीड इट इन इंग्लिश। योर कल्चर विल सेव योर प्रॉस्पेरिटी एंड इट इज नॉट दैट योर प्रॉस्पेरिटी विल सेव योर कल्चर। ठीक है ना। तो संस्कृति और समृद्धि, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, संस्कृति। और भारतीयों ने यह भली भांति रूप से जाना कि कैसे यदि हम संस्कृति को बचाते रहे तो समृद्धि तो आती ही रहेगी। और इसके साक्षात उदाहरण है हमारे श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे तो अनेक भक्त उनके पास आए। प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर भी थे और कहने लगे, स्वामी जी क्या आपने सीखा है फोर्क और चम्मच से, स्पून से कैसे खाते हैं? प्रभुपाद जी ने बोला, मेरे पास 10 चम्मच है। और कहने लगे कि क्या आपने सीखा है वो कैसे वो 3 पीस सूट पहनते हैं, टाई कैसे, टाई की नॉट? प्रभुपाद जी कहने लगे, मेरे पास वैष्णव ड्रेस है। हेयर स्टाइल, प्रभुपाद जी का अपना हेयर स्टाइल अलग है। तो पूरी संस्कृति के साथ प्रभुपाद जी वहां पर गए और क्योंकि उन्होंने उनकी संस्कृति को नहीं छोड़ा, समृद्धि अपने आप आ गई। इस्कॉन इज नाउ $4 बिलियन वर्थ। ठीक है ना। जो हमारा टेम्पल ही चालू हुआ, हमारा टेम्पल ही अभी लगभग 250 करोड़ का मंदिर है, अपना मंदिर। राधा वृंदावन चंद्र की जय। ठीक है। तो संस्कृति और समृद्धि में संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण है। संस्कृति हाथ से छूट गई, समृद्धि का कुछ लेना देना ही नहीं। आएगी नहीं आएगी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारतीयों ने, लुक एट द नंबर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, एक से एक बड़ी बड़ी सभ्यता खत्म। लेकिन भारतीय सभ्यता, सनातन सभ्यता चलती रही 1313 साल के बाद, क्योंकि यह भारतीय सभ्यता जो है भगवत भक्ति पर आधारित है। तो यह हो गया इंपोर्ट ऑफ 495 ईयर्स। 495 साल जब हम कहते हैं तो 495 साल मतलब बहुत बड़ा अंतर होता है। आपने ये 2014 से 2024 तक का ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, राइट?
बराबर है ना? सोचिए यदि ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन, अभी इस्कॉन के माध्यम से हम कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं करते, लेकिन ऐसा ही ट्रांसफॉर्मेशन अगले 485 साल चलता रहा तो क्या होगी भारत की सभ्यता? एक एक साल बहुत महत्वपूर्ण है सभ्यता को ध्वस्त करने के लिए या फिर प्रतिष्ठित करने के लिए। और ये 495 साल राजा लोग, उनके हजारों लाखों सिपाही भारत की सभ्यता को नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे, परंतु भारत के लोगों ने और विशेष रूप से साधु संतों ने सभ्यता को बचा लिया। ठीक है ना? तो जब भी हम कोई सैफरॉन डिवोटी देखते हैं तो हमारा रिस्पेक्ट 10 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है ना? यही लोग हैं बचाएंगे अंत में। कैसे? देखते हैं। तो ये 495 साल का जो संघर्ष है, लगभग 4 डिवीजन में हम देखते हैं। देयर इज अ मार्शल अटेम्प्ट, ये चला 1528 से लेकर 1853 तक। उसके बाद चली लीगल प्रोसीडिंग्स, ये चली 1853 से 1949 तक। उसके बाद चला सोशल मूवमेंट, ये चला 1949 से लेकर 1992 तक, 1992 तक। और फाइनल विक्ट्री चली 1992 से लेकर आज तक, 2024 आज के दिन तक। और जब भी कोई नेता आपको कहेंगे कि आज के दिन दिवाली मनाओ, राम ज्योति लगाओ, दिवाली से बहुत बढ़िया बढ़कर दिन है, तो ऐसा क्यों है, इसका इतिहास हम आज देखेंगे क्यों है। तो यहां पर एक एक चित्र लिया है। इसमें नीचे है श्री पराशरण जी, ये 92 साल के व्यक्ति थे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जिन्होंने 50 साल तक लीगल फाइट दी राम जन्मभूमि के लिए। 50 years ऑफ लीगल फाइट, राइट। दूसरे आप देखते हैं यहां पर अशोक सिंघल जी, ये विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख थे। अशोक सिंघल, लाइफ डेडिकेटेड फॉर राम जन्मभूमि, कंप्लीट डेडिकेशन, लाइफ राम जन्मभूमि, दैट्स इट, उतना ही। जहां कुछ साल पहले हम गए थे और वहां पर उन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए खंबे निर्माण करके रखे थे और बिल्कुल अंधेरा था, क्या होने वाला पता नहीं था, लगभग 15 साल पहले। और जब हम वहां पर गए तो अशोक सिंघल जी का दूर से ही दर्शन प्राप्त हुआ और वहां पर हम सोच रहे थे अरे कुछ नहीं है यहां पर, और आपने खंबे मिम्बे भी लगा दिए। वो बोल रहे थे नहीं, यदि डिसीजन आएगा मंदिर का, थोड़ा सा स्लाइट पॉजिटिव डिसीजन आएगा, 48 घंटे में हम पूरा राम मंदिर खड़ा कर देंगे। तो पूरे स्तंभ, पूरा ऊपर का छतरी, छत वगैरह इस प्रकार से बना था कि उसको सीमेंट का जरूरत ही नहीं, इस प्रकार से स्टोन से बना था। स्टोन को कहते, पत्थर से बना था कि एक पत्थर में दूसरा पत्थर जाकर बैठेगा। और वो बोल रहे थे हम ट्राई कर रहे हैं कि फ्राइडे नाइट को रिजल्ट आए ताकि हमें सैटरडे संडे मिल जाएगा, और जब तक पिटीशन मंडे को कोर्ट में जाएगी तब तक कोर्ट रात में खुलते नहीं थे और वीकेंड पे खुलते नहीं थे, आजकल खुलने लगे। ओके, तब तक हमारा मंदिर बन चुका होगा, और एक बार मंदिर बनता है तो उसे कोई हटा नहीं सकता। इस्कॉन में भी इसका पार्लेंस है। इस्कॉन जुहू में जब मंदिर तोड़ने के लिए लोग आए तो मंदिर ध्वस्त कर दिया, और वो फ्राइडे के दिन था। और प्रभुपाद जी को फोन गया, हमारे अनेक भक्त शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे जी, बाला साहेब ठाकरे, उनको मिलने के लिए गए और उनको कहने लगे कि देखिए राम का मंदिर, और जुहू में तो राम ही है, ठीक है ना, राम का मंदिर तोड़ दिया। तो ये हो गए कि नहीं, बांध पूरा, सैटरडे संडे में मंदिर खड़ा कर दिया। मंडे पिटीशन गई तो मंदिर था फिर से, जो राधा रास बिहारी की, ठीक है। तो 4 से 95 साल का जो हिस्ट्री है, ये बेसिकली 4 फेजेस में चलेगी। तो राम जन्मभूमि का जो मंदिर था, तो राम जन्मभूमि मतलब अयोध्या। तो अयोध्या धाम तो बहुत पावन धाम है और सदियों से अयोध्या धाम चलता आ रहा है, और अयोध्या धाम और जन्मभूमि मंदिर ये सदियों से चलती आ रही है। वहां पर एक मंदिर था। प्रभु रामचंद्र जब साकेत चले गए अपने अयोध्या वासियों के साथ, तो कुश ने फिर से अयोध्या का पुनरुत्थान कर दिया, और बाद में सूर्य वंश के 44 पीढ़ियों ने अयोध्या पर राज किया। और ये राज करते करते महाभारत तक आता है, उनका जो लीनिएज है वो। और महाभारत में एक सेनानी थे बृहद बल,
और वो अयोध्या के राजा थे। कारणवश उन्हें पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा और अभिमन्यु के द्वारा वो मारे गए। बृहद्बल, अभिमन्यु के चक्रव्यूह प्रवेश करते समय बृहद्बल मारे गए और इसके बाद फिर से अयोध्या एक तरह से उजड़ गई, लेकिन जन्मभूमि मंदिर वैसे ही था। और बाद में 5वीं सदी में लगभग जब राजा विक्रमादित्य आए, तो राजा विक्रमादित्य ऐसे ही जा रहे थे, उनको कुछ पता नहीं था ऐसे अयोध्या है, मंदिर है इस प्रकार से, और एक नदी के किनारे से वो किनारे पर खड़े थे। अचानक एक व्यक्ति वहां पर आए। तो जो ये राजा विक्रमादित्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है इंडियन हिस्ट्री में। जब इंडियन हिस्ट्री को माइथोलॉजी सिद्ध करना है तो राजा विक्रमादित्य को विक्रम वेताल कर देते हैं, ठीक है ना। विक्रम वेताल वाले जो विक्रमादित्य हैं वो वॉज रियल हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी। ऐसे नहीं है वो माइथोलॉजिकल व्यक्ति थे, नहीं, रियल व्यक्ति थे। वेताल वॉज माइथोलॉजिकल, विक्रम वॉज रियल, ठीक है। लेकिन अपना ब्रेन वॉश ही इतनी ऐसा कर दिया है ये मॉडर्न हिस्टोरियंस ने कि लगता है कि सब कुछ माइथोलॉजी है। नहीं, सब कुछ इतिहास है, माइथोलॉजी वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये राजा विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे, वहां पर लिखा है अवंतिकापुरम राजा। और जब ऐसे शरयू नदी पर जा रहे थे तो इनको एक अत्यंत प्रभावशाली राजकुमार दिखे, लेकिन वो पूरे काले थे, उनकी माला भी काली थी, काले घोड़े पर सवार थे, काले वस्त्र परिधान किए थे उन्होंने, और लेकिन बहुत तेजपुंज थे। और वैसे ही वो चले गए शरयू नदी में, शरयू में स्नान कर रहे थे। वो सोच रहे थे कौन है ये व्यक्ति, और मेरे राज्य में है तो मुझे पता होना चाहिए ऐसे तेजवान तेजस्वी व्यक्ति है कौन। और जैसे ही वो बाहर आए विक्रमादित्य तो और आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि अब वो पूरे सफेद ऐसे श्वेत बन गए थे। उनकी माला श्वेत बन गई थी, वस्त्र श्वेत बन गए थे, वर्ण श्वेत बन गया था, घोड़ा भी श्वेत बन गया था। और विक्रमादित्य कहने लगे ये क्या प्रकार है। तो वो नम्रता से उनके पास गए और कहने लगे कि हे व्यक्ति, हे राजपुत्र, आप मेरे राज्य में हो और मेरे राज्य में हो इसके कारण, ये प्रदेश का राजा होने के कारण मैं आपको प्रश्न कर सकता हूं, क्या मैं आपको प्रश्न करूं? भारतीय सभ्यता, ठीक है ना। तो वो कहने लगे हाँ करो। और कहने लगे कि आप बताइए आप कौन हैं, और इस प्रकार से काले गए, अब बाहर वापस आते वक्त आप ऐसे श्वेत रंग से आए, कौन हो आप? तो कहने लगे कि मैं प्रयागराज हूं। और प्रयागराज में जब प्रयाग मेला होता है तो करोड़ों लोग आकर मुझ में स्नान करते हैं और उनके सारे पाप मुझ में डाल देते हैं, तो मैं काला हो जाता हूं। लेकिन आज के दिन इस पवित्र नदी में मैं जब मेरा स्नान कर लेता हूं तो सारे पाप धुल जाते हैं और मैं फिर से श्वेत बनकर, फिर से शक्तिमान बनकर वापस आता हूं। तो राजा कहने लगे कौन सी नदी है? बोले ये तो शरयू है। और फिर राजा कहने लगे शरयू है मतलब ये अयोध्या है? तो प्रयागराज कहने लगे कि बिल्कुल ये अयोध्या है। और पूरे अयोध्या का विस्तार से वर्णन करने लगे कि आप यहां पर जाओगे तो हनुमान गढ़ी मिलेगी, यहां पर जाओगे तो रामकोट मिलेगा, यहां पर जाओगे, और एक विशेष स्थान का वर्णन किया और कहने लगे वहां पर आप जाओ और वहां पर एक गाय गोवत्स धेनु के साथ जाओ। जैसे ही आप वहां पर जाओगे गाय अपने आप दूध देना आरंभ कर देगी, क्योंकि वहां पर राम लल्ला विराजमान है। तब ये राजा विक्रमादित्य, और ऐसा कहकर प्रयागराज अदृश्य हो गए। तो राजा विक्रमादित्य तो बहुत खुश प्रसन्न हो गए, और प्रसन्नता वो समा नहीं पा रहे थे। उन्होंने जल्दी से एक गाय को ले लिया और गाय को लेकर घूमने लगे, कहाँ है रामलला। और जैसे उस स्थान पर ये गाय आई, गाय के स्तनों से ऐसे दूध बहने लगा, और जब उन्होंने वहां पर खुदाई की तो उन्हें रामलला के विग्रह प्राप्त हुए। रामलला भगवान की। और फिर राजा विक्रमादित्य जो राजा थे उन्होंने एक भव्य मंदिर की स्थापना की वहां पर, और वो था ओरिजिनल राम जन्मभूमि मंदिर जो विक्रमादित्य के द्वारा स्थापित था। आगे चलकर भारत में इतिहास बदलता गया, और इतिहास बदल रहा है, ठीक है ना, बदल भी रहा है। आजकल में ही मोदी जी अबू धाबी में जाकर मंदिर का उद्घाटन करने वाले, राम मंदिर का। ओके, तो ये भी अनहर्ड ऑफ। तो इतिहास बदल रहा है, इतिहास बदलने वाला है, ठीक है। लेकिन इतिहास के उस दौरान एक राजा थे जिनके नाम से ही ये शब्द आता है बैरबैरिज्म, ठीक है ना। राजा का नाम था बाबर, और उनके कार्य इतने घृणित कार्य थे, उनको बैरबैरिक सिविलाइजेशन इस प्रकार से संबोधित करते हैं सभ्य लोग, ठीक है।
तो बाबर का ये इतिहास है, यहां पर बाबर की वंशावली है। और बाबर की वंशावली देखने के लिए हमें कोई रुचि नहीं है, क्योंकि परंतु ये वंशावली में ही हमारे संघर्ष होते रहे, इसलिए थोड़ा बाबर को भी देख लेंगे। तो बाबर के जो पुत्र थे, उनके पुत्र थे हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां और उसके बाद आलमगीर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बाबर का वंश चलता रहा, जिसको हम प्रेम से बैरबेरिक गैंग कहते हैं। ठीक है, ये प्रेम से कहा गया संबोधन है, इसमें कोई द्वेष नहीं है। ओके, तो 1526 की बात है। तो 1526 में राम जन्मभूमि का विस्तीर्ण मंदिर था। महान संत वहां पर थे जिनका नाम था महंत श्यामानंद जी, और बड़े सिद्ध पुरुष थे महंत श्यामानंद जी। अनेक सिद्धियां उनके पास थी, और उनकी सिद्धियों को सुनकर अनेक हिंदू, अनेक मुसलमान उनके शिष्य बन गए। तो इतने अनेक हिंदू मुसलमान उनके शिष्य बन गए, तो उसमें दो विशेष रूप से लोग थे जिनका नाम था ख्वाजा कजल अब्बास और जलाल शाह फकीर। ये दोनों भी आए और कहने लगे, महंत जी हमें भी आप आश्रय दीजिए और हमें भी आप शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। और वहां पर वर्णन ऐसे आता है, वो कहने वाले थे कि हम सनातन धर्म की आस्था को भी लेने वाले हैं यदि आप उपदेश करेंगे वैसे तो। लेकिन महात्मा श्यामानंद जी इतने विस्तार से थे, उदार मतवादी थे, वो कहने लगे कि नहीं, भगवान की प्राप्ति करने के लिए ऐसे आपको उल्टा सीधा कार्य करने की जरूरत नहीं है। और वो सोचने भी लगे कि ये व्यक्ति को इस सभ्यता में आकर सभ्यता के नीति नियमों का पालन करना बहुत कठिन होगा, तो उधर ही रहे तो अच्छा है। ऐसा कहकर उन्होंने कहा कि नहीं, वैसे ही रहो, और उनको उन्होंने कुछ सिद्धियां प्रदान कर दी। और बाद में ये ख्वाजा कजल अब्बास और जलील शाह, ये भी थोड़े सिद्धि, उनमें भी थोड़ी सिद्धि आने लगी। ठीक है ना। और जैसे उनमें थोड़ी थोड़ी सिद्धि आने लगी, वैसे ही उनका जो दुष्ट मन था उनमें भी थोड़े थोड़े प्लान जागृत होने लगे। और उन्होंने सोचा, इसलिए आप टाइटल देखिए, द ब्रीच। ठीक है ना। अभी ये मॉडर्न जनरेशन को थोड़ा रिलेट करने के लिए सीजन टाइप टाइटल दिए है। ओके, तो हम भी थोड़ा रिलेट कर पाएंगे इसको। 1526 द ब्रीच। ठीक है। और उन्होंने एक तरफ तो श्यामानंद जी का पूजा कर रहे थे, महंत श्यामानंद जी की, और दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया, उन्होंने विचार किया कि हम बाबर को भी खत लिखेंगे और कहेंगे यहां पर आकर इसको तोड़ दो और इसको नष्ट कर दो, ये मंदिर को। क्योंकि कहीं पर मंदिर, कहीं पर पूजा बिल्कुल उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। ठीक है। और एक साथ कर रहे थे। दूसरी तरफ क्या कर रहे थे, जो आसपास में मरे हुए जितने भी यवन हैं उनके प्रेतों को लाकर आसपास ही दफना रहे थे। तो जैसे एक प्रेत को दफना दिया, वहां से हिंदू निकल जाते थे सनातनी लोग, और वो भूमि पर कब्जा कर लेते। दूसरी तरफ दफना दिया, दूसरी तरफ कब्जा कर लेते थे। ऐसे धीरे धीरे एक बार तो एक हाथ से तो महंत श्यामानंद की पूजा कर रहे हैं और दूसरे हाथ से खत लिख रहे हैं और इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा करते करते क्या हुआ, 1527 आ गया और बाबर वहां पर आने वाला था। तो भारत में जब बाबर वहां पर आए तो घनघोर युद्ध होने लगा वहां पर। और जो मेवाड़ के राजा थे वहां पर, इनका नाम था महाराज संग्राम सिंह, प्रेम से उनको कहते हैं राणा संगा। और जैसे ही ये संग्राम सिंह, ये मेवाड़ के राजपूत या फिर बाद में अनेक क्षत्रिय समाज हम देखेंगे, पालीवाल राजपूत, अग्रवाल, जो आपका जो सरनेम है ना उसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। ठीक है, ऐसा ही सरनेम नहीं आया है। जैसे आप शिवाजी महाराज का इतिहास सुनेंगे तो आपको ये नाम सब दिखेंगे वहां पर, मोहिते पाटिल, ठीक है ना, मारणे पाटिल, और बोलो दो चार, षण्णव कुड़ी। हाँ, तो ऐसे ही नाम नहीं है ये नाम के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। राइट। तो उसी प्रकार से ये जो महाराणा संगा थे, विक्रम संग्राम सिंह, जब बाबर ने उनके ऊपर आक्रमण किया तो महाराणा संगा बिल्कुल टूट पड़े उनके ऊपर और इस तरह से उनको खदेड़ दिया कि बाबर बिल्कुल भाग गया वहां से। एक बार भागा, दूसरी बार भागा, तीसरी, लगभग 4 बार बाबर को उन्होंने भगा दिया। तो बाबर और उनके गैंग ने राणा संगा के एक विश्वासु कमांडर को ही फितूर बना लिया और ये कमांडर में उनको
विष खिला दिया और राणा संगा की मृत्यु हो गई 30 जून 1528 में। और जैसे ही राणा संगा की मृत्यु हो गई 30 जून 1528 में, फिर से बाबर अपना दूसरा सेना लेकर आ गए राम जन्मभूमि नष्ट करने के लिए। इसीलिए वैष्णवों का आपस में जब युद्ध होता है तो उससे सबसे बड़ी हानि पहुंचती है। प्रभुपाद जी कहते थे, इस्कॉन हैज नो थ्रेट फ्रॉम आउटसाइड, इस्कॉन विल हैव थ्रेट फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, इनसाइड मतलब जब हम भक्त बनते हैं, थोड़े श्रेष्ठ बनते हैं, थोड़े सीनियर बनते हैं, तो अपना भी एक ओपिनियन होता है और उस ओपिनियन के त्याग को ही सन्यास कहते हैं। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि हम डिवोटी है मतलब माय ओपिनियन। जब भी हम सजेशन देते हैं तो डिवोटी मतलब ही विल से, प्रभु जी माय स्टूपिड सजेशन इज दैट, दिस इज माय सजेशन। जब दो ओपिनियन टकराते हैं वैष्णव समुदायों के बीच और जिससे उससे जो वैष्णव समुदाय को आहत पहुंचती है वो कई गुना ज्यादा है बाहर का व्यक्ति आहत पहुंचाने से। बाबर संग्राम सिंह को कुछ नहीं कर सके, एक राजपूत ने ही उनको विष पिला दिया। ठीक है ना, जैसे दूसरा उदाहरण आता है, ये उदाहरण आओगे तो आप रो ही जाओगे। ठीक है, दो महान राजा, राजा कृष्णदेव राय और महाराजा प्रताप रुद्र। राजा कृष्णदेव राय और महाराजा प्रताप रुद्र के बीच बड़ा घमासान युद्ध हुआ, दोनों वैष्णव। राजा कृष्णदेव राय इसलिए युद्ध कर रहे थे, इन्होंने महाराष्ट्र पर भी आक्रमण किया कि विट्ठल देव को लेकर जाए, इतने भक्त थे विट्ठल के, वहां लेकर गए विट्ठल देव को और वहां पर लेकर विजय विट्ठल एक सुंदर मंदिर बनाया। विट्ठल जी उनके सपने में आए, कहने लगे मेरा पंढरपुरी धाम है बेटा, वापिस दे दो मुझे। वापिस कर लिया उनको, मंदिर अभी भी है वो। महाराज प्रताप रुद्र, उनका नाम तो चैतन्य चरितमृत में है। दो राजा, दो वैष्णव राजा आपस में युद्ध करते गए, लेकिन और दोनों बाद में इतने क्षीण हो गए कि 5 बहमनी सल्तनत ने दोनों पर कब्जा कर लिया। तो सीख यह है कि यदि हम आपस में लड़ेंगे वैष्णव, तो बाहरी जरूरत नहीं है किसी को नष्ट करने की। ठीक है ना, तो इसीलिए वैष्णवों के बीच आदान प्रदान होना बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल प्रचंड मात्रा में वैष्णव लोग बन रहे हैं, लेकिन वैष्णव एटिकेट्स को फॉलो करना। कौन सा श्लोक, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। तो संग्राम सिंह को बाबर कुछ नहीं कर पाए, लेकिन एक राजपूत ने जैसे ही उनको विष दे दिया तो बाबर ने फिर से आक्रमण कर दिया। और जैसे ही बाबर ने अगला आक्रमण किया, वहां पर दूसरे राजा उपस्थित थे, उनका नाम था राजा मेहताब सिंह। तो राजा मेहताब सिंह बद्रीनारायण की यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे थे अपने 30,000 सैनिक के साथ। उनके साथ अनेक यात्रिकरू थे, कितने थे, 1,74,000 लोग उनके साथ जा रहे थे। और उनको ऐसी वार्ता मिली कि अब बाबर राम जन्मभूमि को नष्ट करने के लिए आ रहे, बोल रहे यात्रा कैंसिल। और पूरे सैनिकों को उन्होंने लेकर गए अयोध्या और प्रचंड युद्ध करने लगे वहां पर। और बाबर की सेना तो प्रचुर मात्रा में थी, 4,50,000 सैनिक बाबर के साथ थे और उनसे युद्ध कर रहे थे 30,000 मावड़े। ठीक है ना, मावड़े मतलब उनके राजा मेहताब सिंह के सैनिक। और ये युद्ध लगभग 70 दिन तक चला और 70 दिन युद्ध के बाद बाबर के पास अब सिर्फ 3,000 ही सैनिक बच गए। ठीक है, लेकिन नंबर 4,50,000 से 3,000। लेकिन राजा मेहताब सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। तो बाबर ने क्या किया, उसके बाद इतना वो अब ये गुस्सा हो गए कि आर्टिलरी तोपों को लाया उन्होंने और तोपों से मंदिर को उड़ा दिया। और वहां पर जो पुजारी थे, तब तक श्यामानंद महंत जी अपने रामलल्ला की मूर्ति को लेकर वहां से निकल गए। उन्होंने मूर्ति को शरयू में अर्पण कर दिया और वहां से वो वनवास के लिए निकल पड़े। और अब वहां के जो पुजारी थे वो कहने लगे कि नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे मंदिर। तो चारों पुजारियों को ये बाबर की सेना ने पूजा की वेदी पर ही उनका शिरच्छेद कर दिया और ये चारों पुजारी वहीं पर ढेर हो गए और वहां पर उन्होंने ये मंदिर का नाश कर दिया। ये थे दूसरे राजा मेहताब सिंह। जैसे ही राजा मेहताब सिंह का देहांत हुआ, ये जो वहां पर वो थोड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह कार्य करने लगे। और ये कंस्ट्रक्शन कार्य में जैसे ही वो उनका ढांचा बनाने लगे, तो ढांचा बनता था लेकिन अपने आप कोलैप्स होता था।
तो ये सोच रहे हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है, ढांचा बन रहा है, रात में कोलैप्स, कड़ा पहरा है लेकिन अपने आप कोलैप्स होता था, अपने आप गिर जाता था, जो कोई स्ट्रक्चर बनाओ बिल्कुल गिर जाता था। तो बाद में ये यमन लोग समझ नहीं पाए और फिर कुछ संतों के पास आए और कहने लगे कि ढांचा तो बनाते हैं लेकिन अपने आप कैसे गिरता है वो। संत कहने लगे देखो आप ढांचा बना रहे हो और इसको नाम आपने दिया है मस्जिद ए जन्मस्थान। तो यवन लोग जो थे वो क्या करते थे, जो मंदिर को गिराते थे और मंदिर को गिराकर ये ढांचा बनाया है इसलिए मंदिर का नाम भी रखते थे, जैसे ज्ञानवापी मस्जिद, वहां पर ज्ञानवापी मंदिर था। तो ऐसा नमक जले पर नमक छिड़कने के लिए सिर्फ मस्जिद नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ज्ञानवापी मस्जिद, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे अब ये मस्जिद ए जन्मस्थान। लेकिन बाद में यही नाम मस्जिद ए जन्मस्थान बूमरैंग हो गया, वो कैसे हम देखेंगे, ठीक है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं अम्बरीश महाराज के एक परपोर्ट में, कोई वैष्णवों का घात करने का प्रयत्न करेगा द ऑब्जेक्ट विल हिमसेल्फ बी डिस्ट्रॉयड। जैसे दुर्वास मुनि एक अम्बरीश महाराज के ऊपर एक राक्षस भेजते हैं लेकिन राक्षस फिर से दुर्वास मुनि के पीछे ही लग जाता है, ठीक है ना, सुदर्शन चक्र के माध्यम से, इस प्रकार से। तो ये संत कहने लगे कि हाँ ये गिर तो रहा है, इसका कारण है हनुमान जी, हनुमान जी की जय। बोल रहे आपने इसका नाम, आपने मंदिर तोड़ दिया और इसका नाम में भी मस्जिद रख दिया, तो हनुमान जी को ये पसंद नहीं, कितना भी प्रयास करो, कुछ भी करो, यहां पर मंदिर बनेगा ही नहीं, जो आपका ढांचा बनेगा ही नहीं, जो ढांचा बनेगा उसका पतन ही होगा। तो बोले अब क्या करेंगे हम, बोले हनुमान जी को प्रसन्न करो। और हनुमान जी को प्रसन्न कैसे करो, बोलो नहीं इसके ऊपर आप अंदर जो बनाने बनाओ लेकिन उसके ऊपर नाम तो रखो कम से कम सीता की रसोई। बोले सीता की रसोई तो है ऑलरेडी, बोले हाँ है, लेकिन आप फिर अलग नाम दे दो, सीता पाकिस्तान। सीता पाकिस्तान मतलब पाक करने का स्थान, पाकिस्तान नहीं ओके। और बोले जो सीता की रसोई है उसका भी आप पुनरुद्धार कर दो, सीता की रसोई आप बनाओ और ये मंदिर भी इसका ये इसको नाम भी आप बदल दो, तो फिर हनुमान जी प्रसन्न होंगे। ये कर रहे फिर भी उनका ढांचा नहीं बन रहा। तो अब संतों ने कहा कि आप ऐसा करो, आपके ढांचे के अंदर एक रूम जो है वो वैष्णवों के लिए दे दो, उसमें वहां पर साधु संत जाएंगे और भगवान के नाम का जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप जो है ना वो जुम्मा के दिन नमाज करो अंदर, बाकी दिन सभी दिन ये वैष्णवों को साधु संतों को अंदर पूजा करने दो। अब ये जब बात सभी ने मान ली तो ये ढांचा कैसे वैसे बन गया। और बाद में बाबर ने जब ये देखा, और इतना बड़ा अपराध किया था, इसके लिए बाबर की मृत्यु लगभग 2 साल में ही हो गई। 1528 में ये मंदिर का ये कर दिया, विनाश कर दिया, और बाबर की मृत्यु हुई 1530 में, ठीक है। और ये आप बार बार देखेंगे, खिलजी जब आए और मंदिर को लूटने का प्रयास कर रहे थे, तो मंदिर लूटते लूटते वापस जाते जाते उनकी मृत्यु हो गई 6 महीने में, ठीक है ना। अब आप देखोगे जहां से आए थे अफगानिस्तान, भारत ही उनको मदद कर रहा है, पानी दे रहा है, वैक्सीन दे रहा है, कोरोना वायरस का एंटीडोट दे रहा है, सब कुछ। तो विनाश से कोई सभ्यता नहीं बनती, ठीक है ना, विनाश से किसी का विनाश करके सभ्यता नहीं बनती, ठीक है ना। तो यहां पर ये सारे वहां पर वो करने लगे, तो ढांचा तो बन गया, प्रतिदिन वहां पर पूजा होने लगी, जुम्मे के दिन नमाज होने लगा, और इस प्रकार से कार्य चला। यह है सीता की रसोई और हनुमानगढ़ी, हनुमान जी की जय हो। अब यहां पर एक दूसरे व्यक्ति वहां पर आए और जिनका नाम था राम मंदिर रक्षक देवीदीन पांडे। तो ये तो पुरोहित थे क्षत्रिय समाज के, स्वयं क्षत्रिय नहीं थे, इसलिए उनकी तुलना परशुराम जी से की जाती है। आप देखिए पीछे उनके परशुराम जी का चित्र है, ठीक है ना। भगवान परशुराम की तरह इतिहास रचने वाले पंडित देवीदीन पांडे। और ये इमीडिएटली हो रहा था, मतलब 1528 में ये हुआ, और फिर देवीदीन पांडे वहां पर आए, और ये भारद्वाज वंश के थे, सिसिंदा गांव के थे, और ये गांव लगभग 9 किलोमीटर 6 माइल से अयोध्या से, और ये सूर्यवंशी क्षत्रियों के पुरोहित थे।
और जब इन्होंने सुना कि इस प्रकार से राम जन्मभूमि मंदिर को नष्ट किया है, तो ये सारे सूर्यवंशी क्षत्रियों को एकत्र लाने लगे और 2 दिन में लगभग 70,000 क्षत्रियों को उन्होंने एकत्र लाया और उनके खिलाफ युद्ध कर रहे थे मीर बांकी। और 5 दिन ऐसा जबरदस्त युद्ध किया देवीदन पांडे ने। तो एक बार फिर क्या हुआ, मीर बांके ने उनकी ओरिजिनल टेक्निक अपनाई। उनके जो अंगरक्षक थे देवीदन पांडे, उनको घूस लेकर फितूर बना दिया। तो ये अंगरक्षक ने ही देवीदेवन पांडे के सर पर प्रहार किया। उनका सर 2 हिस्सों में फट गया। लेकिन देवीदेवन पांडे की इतनी शक्ति थी और इतनी इच्छा शक्ति थी भगवान की सेवा करने के लिए, फटे सर को उन्होंने एक पगड़ी ले ली, पगड़ी से बांध दिया, दोनों पार्ट को एकत्र करके पगड़ी से बांध दिया, युद्ध करने लगे। ठीक है ना, इसको कहते हैं इच्छा शक्ति, भगवान की सेवा करने की इच्छा शक्ति। और युद्ध करते करते बिल्कुल मीर बांकी को इस प्रकार से घायल कर दिया कि वहां पर मीर बांकी वहां से भाग गए वहां से, और दूर से ही उनके ऊपर गन से फायरिंग करने लगे। और देवीदेवन पांडे को दूसरे दिन 3 गोलियां लगी और 9 जून 1528 में देवीदेवन पांडे का देहांत हो गया। वहां पर वीरगति को प्राप्त हुए और उनका विलहरी घाट पर उनके लास्ट राइट्स परफॉर्म हो गए वहां पर। और उनके डिसेंडेंट्स ईश्वर पांडे आज भी वो गांव में रहते हैं। सो राम मंदिर रक्षक देवीदेवन पांडे की। तो देवीदेवन पांडे के लिए एक महामंत्र बोलेंगे हम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब सोमवंशी क्षत्रिय इस प्रकार से युद्ध कर रहे थे, तो अब आ गए पालीवाल क्षत्रिय समाज। ठीक है ना, सो पालीवाल, अग्रवाल, केजरीवाल, ओके, ठीक है, ये वैष्णव है। ठीक है, तो समझ लीजिए आप। और ये पालीवाल समाज के जो थे राजा, इनका नाम था राजा हंसवर राजा रणविजय सिंह। नाम भी क्या जबरदस्त है ना, नाम में ही इतना वीरश्री है, वीर रस है नाम में ही। 15 दिन में ही देवीदेवन पांडे जी की मृत्यु जून में हो गई। 15 दिन में ही राजा रणविजय सिंह ने आक्रमण कर दिया 25,000 सेना के साथ। लेकिन उनका सामना जो था वो बहुत बड़ी सेना से हो रहा था। लाखों की सेना में 25,000 मतलब कुछ नहीं है, एक बूंद, समुद्र में बूंद जैसा। तो 10 दिन ये युद्ध चला और सारे वीरगति को प्राप्त हो गए। और जो हंसवर राजा रणविजय सिंह जब वीरगति को प्राप्त हो गए, तो उनकी जो रानी थी, इनका नाम था दुर्गा स्वरूपिणी रानी जयराज कुमारी। ठीक है ना, यह बहुत गुस्से से लाल हो गई और उन्होंने कहा कि मेरे पति ने उनका पूरा जो जीवन है भगवान राम के लिए समर्पित किया है, मेरा जीवन भी भगवान राम को ही समर्पित होगा। और ऐसे उदाहरण है भारत में। जब शिवाजी महाराज के इतिहास में आता है ये, जब शिवाजी महाराज की माता जिजाऊ सिंहगढ़ में बाजी प्रभु देशपांडे, उनकी माता से मिलती है, तो बाजी प्रभु देशपांडे की माता कहती है कि मेरे 2 ही पुत्र थे माता जिजाऊ, 4 होते तो चारों आपके लिए दे देते। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्षत्रिय समाज रहा है। तो ये रानी हंसवर की रानी राजकुमारी, इन्होंने अपने 3000 कमांडोज को तैयार कर दिया, फीमेल कमांडोज। ठीक है ना, ये स्त्री थे सारे, लेकिन युद्ध में निपुण हो गए। और अभी उनको पता था कि हमारे यजमान 25,000 की सेना से युद्ध नहीं कर पाए, तो 3000 की सेना से कैसे युद्ध करेंगे। तो फिर 3000 की सेना से गुरिल्ला वॉरफेयर करने लगे। ठीक है, मतलब झड़प निकाल के उनको मारना और फिर से गायब हो जाना, इस प्रकार से। और ये युद्ध चलता ही रहा। और ये युद्ध से उनके गुरु इतने प्रभावित हो गए, इनका नाम था महेश्वर आनंद जी, आनंद संप्रदाय के थे। और उन्होंने अपने 24,000 सन्यासियों को लाया, बोला इनको भी ट्रेनिंग दे दो, आपको तो बहुत जबरदस्त युद्ध कर रहे हो। और फिर उनको भी ट्रेनिंग दे दी। तो ये सारे लोग युद्ध कर रहे थे और युद्ध करते करते दिसंबर 1530 में ये भी सारे वीरगति को प्राप्त हो गए। तो उस समाज में एक कहावत है, जन्मभूमि उद्धार होए तादिन बड़ी भाग, छाता पग पनही नहीं और न बांध ही पाग। तो ये अयोध्या मंदिर के बनाने में जो राजपूत थे, उन्होंने एक प्रण कर लिया कि 3 बड़ी चीजें हम करेंगे, कि सर पर पगड़ी नहीं बांधेंगे, पैर में जूता नहीं पहनेंगे और छाते का कभी
उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि हमारे राम लल्ला के ऊपर छाता नहीं है। और तब से आज तक ये समाज, आप ये अगली न्यूज देखेंगे, 105 गांवों में क्षत्रिय पगड़ी, चमड़ी और मंदिर के हमले के विरोध में 500 साल से नंगे सिर घूम रहे थे। 500 साल तक ये 105 गांव के क्षत्रियों ने इसका पालन किया और आज कल में वो पगड़ी पहनने वाले हैं। ठीक है ना? तो आपने देख लिया कि कैसे राजस्थान से युद्ध हो रहा था, तो महाराष्ट्र थोड़ी पीछे रहेगा। तो अगला बहुत खतरनाक युद्ध चलने लगा, वो थे स्वामी समर्थ रामदास जी के दो शिष्य, बलरामाचार्य और वैष्णवदास। तो स्वामी समर्थ रामदास जी का मठ यहीं पर है, सज्जनगढ़ में। ठीक है ना? लगभग 70 किलोमीटर सातारा के पास। और उनकी जीवन चरित्र इतना प्रेरणादायी है कि लोगों को पता नहीं है उनके बारे में। और ये पूरे भारत में भ्रमण कर रहे थे। महाराष्ट्र में तो भ्रमण करते ही थे, सारे गांव में जाते थे और युवकों को कहते कि तुमको बोलोपासना करनी चाहिए। तो दो चीजें उनको, वो दो वस्तु वहां पर वो ये करते थे। एक था तालीम, तालीम बोलते हैं जिसको, क्या कहते हैं, अखाड़ा, हाँ, और दूसरा था हनुमान जी का मंदिर। तो प्रत्येक गांव गांव में जाकर ये हनुमान जी के मंदिर की स्थापना किए और एक पहलवानी का जो अखाड़ा की स्थापना किए और वहां पर कहने लगे पहले तंदुरुस्त बनो, हनुमान जी की उपासना करो, राम की उपासना करो, बहुत बड़ा कार्य करना है। तो इनके जो शिष्य थे जिनका नाम था स्वामी बलरामाचारी, और ये स्वामी बलरामाचारी जो थे, अब ये रानी हंसवर कुमारी के बाद और स्वामी महेश्वरानंद जी के बाद ये यहाँ पर आए। ये परशुराम मठ में थे और अहिल्या घाट पर अयोध्या में उनका मठ था। और ये स्वामी समर्थ रामदास जी के शिष्य थे और ये जगह जगह पर जाकर सारे साधुओं को एकत्र लाने लगे। और उसमें सबसे शक्तिशाली साधु थे जिनका नाम था चिमटाधारी साधु। है ना, ऊपर देख रहे ना, चिमटाधारी साधु। तो आप जब कभी कुंभ मेला के समय नासिक में जाएंगे या प्रयाग में जाएंगे तो ऐसे चित्र विचित्र साधुओं को देखेंगे तो उन पे हंसिए मत। उनका अखाड़ा अलग है, उनकी पद्धति अलग है और सनातन धर्म में अलग अलग पद्धति का प्रावधान है। ठीक है ना? उनका जो त्याग है, उनका जो समर्पण है, इसके कारण हम हैं अभी। ठीक है? तो ये चिमटाधारी साधु वहां पर आए, 10,000 चिमटाधारी साधु, और प्रचंड हमला उन्होंने कर दिया ये जो राम जन्मभूमि को जो रक्षित करने वाले लोग हैं उनके ऊपर। और तब इनका नेतृत्व कर रहे थे जांबाज खान। वो भी बहुत शक्तिशाली योद्धा थे, बहुत क्रूर योद्धा थे, लेकिन ये जांबाज खान उनका नेतृत्व कर रहे थे। और जांबाज खान को इन्होंने पूरी तरह से परास्त कर दिया, उनको मार दिया जांबाज खान को। और ये जो राम जन्मभूमि है उसको उन्होंने ये कर दिया। बाद में दूसरी सेना भेजी गई जिसका नेतृत्व किया था सैयद हसन अली, और 50,000 से सेना आई वहां पर। और फिर इस सेना को भी उन्होंने भगा दिया। ये सैयद हसन अली को भी वहां पर मार दिया और इस सेना को भी भगा दिया। और राम जन्मभूमि को उन्होंने वहां पर अपने कब्जे में कर लिया और पहली बार उन्होंने वहां पर एक चबूतरा बनाया। तो आप जो चबूतरा की बात सुनते हो, मतलब चबूतरा मतलब प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म बनाया उन्होंने एक, और उसके ऊपर एक छोटा सा 3 फीट का मंदिर उन्होंने राम लल्ला के लिए बनाया और राम लल्ला की मंदिर मूर्ति को वहां पर विद्यमान कर दिया। और तब क्या हुआ कि फिर से शाही सेना आ गई और इस सेना के कारण फिर वो कुछ कर नहीं पाए और फिर से तो एक के बाद एक बलरामाचारी ये 20 बार प्रयत्न करते रहे। साधुओं को एकत्र लाओ, हमला करो, जो होगा होगा, फिर से एकत्र लाओ। इसका निगेटिव एग्जांपल आता है जरासंध के रूप में कि कैसे जरासंध 17-18 बार कृष्ण के ऊपर आक्रमण करने आते थे, लेकिन जरासंध एग्जाम्पल इज ऑल्सो पॉजिटिवली एम्प्लॉयड। ठीक है ना? इतने डिवोटी रिसोर्सफुल है मतलब। तो 20 बार एक के बाद एक उनकी सेना समाप्त हो जाती थी, बच जाते थे, फिर भी वो करते थे। और ऐसा करते करते उनके शरीर क्षीण हो गए और बाद में वो प्रयाग चले गए। प्रयाग स्थान में उन्होंने अपने देह को रख दिया और उन्होंने एक ही मरते वक्त देहांत के समय एक ही इच्छा व्यक्त की कि मुझे राम जन्मभूमि मंदिर देखना है।
ठीक है ना। तो जब आज राम जन्मभूमि का मंदिर जब आता है तो देखिए कौन कौन इस मंदिर को देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक महामंत्र हम बलरामाचारी और उनके महान अटेम्प्ट्स के लिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये थे 20 प्रयास बलरामाचारी के द्वारा। उसके बाद उनके दूसरे गुरुबंधु आ गए, इनका नाम था स्वामी वैष्णव दास। ये भी समर्थ रामदास जी के ही शिष्य थे, और लेकिन ये बड़े स्ट्रेटेजिक व्यक्ति थे। ये स्वामी वैष्णव दास थे तो सन्यासी, लेकिन उनके पास अपने खुद के गुप्तहेर थे, और वो पूरा इंफॉर्मेशन निकालते थे अब क्या चल रहा है, किस प्रकार से राम जन्मभूमि को हम फिर से वापस लेंगे। और ये कथा करने में जबरदस्त थे। उनका जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल था, लोगों को एकत्र लाकर एक कार्य में जोड़ देना, वो जबरदस्त था। तो एक के बाद एक इन्होंने 30 बार अटेम्प्ट किए राम जन्मभूमि को मुक्त करने के लिए। ये कंवर गोपाल सिंह से जुड़े, ठाकुर सिंह से जुड़े, गजराज सिंह से जुड़े, बाद में गुरु गोविंद सिंह से भी जुड़े। इस प्रकार से इन्होंने 30 बार प्रयत्न किए। अंतिमतः एक बहुत बड़ी सेना को भेज दिया गया और स्वामी वैष्णवदास वैकुंठ धाम चले गए। तो ये थे अगले 30 अटेम्प्ट। तो ये 50 अटेम्प्ट स्वामी बलरामाचारी और स्वामी वैष्णवदास ये कहाँ से आते हैं? स्वामी समर्थ रामदास जी से आते हैं। तो उनका जब भी आप देखेंगे मंदिर वगैरह, तो वी शुड अप्रिशिएट पीपल, ओके, नॉट दैट वी फाइंड द डिफरेंस एंड फाइंड डिविजन, नो, वी अप्रिशिएट, इट इज इंक्लूसिव। इसमें अगला आक्रमण आता है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। तो ये हम समय को अब आगे लेके जाएंगे। 1680 हो गया अभी, इतने सारे 20 और 30 हमले हो गए थे 20 में। तो स्वामी वैष्णवदास और गुरु गोविंद सिंह, अब वैष्णवदास तो बूढ़े बन गए थे, गुरु गोविंद सिंह से मिले जो बहुत नौजवान थे। और इनकी जो मीटिंग हुई, इनकी जो स्थान हुआ, भेंट हुई, वो स्थान था श्री ब्रह्मकुंड। और आज उस ब्रह्मकुंड स्थान पर एक गुरुद्वारा बना है सिख बंधुओं ने। ये उसी का चित्र है गुरुद्वारा का। और गुरु गोविंद सिंह उन्होंने मान लिया कि ठीक है, हम, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में भगवान राम का नाम 2500 बार आता है, राम 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 राम, इस प्रकार से। तो जो सिख बंधु है उनके आराध्य देवत कौन है? कृष्ण, भगवान कृष्ण और भगवान राम ही है, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह उन्होंने क्या किया, अपने निहंग सिखों की फौज भेज दी वहां पर। 25,000 निहंग सिख वहां पर भेज दिए। तो बड़ा युद्ध हुआ वहां पर। और फिर उन्होंने, ये इतना बड़ा जबरदस्त युद्ध था कि उन्होंने राम जन्मभूमि को ले लिया। लेकिन फिर से सेना आ गई और उन्होंने इसको नष्ट कर दिया, चबूतरे को नष्ट कर दिया, एक गड्ढा बना दिया और सारे प्रेतों को उस गड्ढे में डाल दिया। और गड्ढे को वो कहने लगे शहीदा कंदर्प कूप, ठीक है ना। तो सारे शहीद वहां पर गए। तो इस प्रकार से एक के बाद एक राम जन्मभूमि के लिए 76 बार आक्रमण करना पड़ा। जो बाद में वाला जो आक्रमण देखते हैं हम, वो 77वां था। इट वॉज द 77th अटेम्प्ट, ठीक है ना। 495 साल, 20 पीढ़ियां, 76 बार इस प्रकार से आक्रमण, और हजारों लाखों की संख्या में वैष्णवों ने, भक्तों ने, राम भक्तों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। और इस प्रकार से ये आप एक समरी स्लाइड देख सकते हैं, किस प्रकार से अलग अलग, अब हम आगे नहीं देखेंगे क्योंकि लगभग डिस्क्रिप्शंस आर सिमिलर। तो ये सारे आक्रमण के लिए एक महामंत्र हो जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से आक्रमण होते होते अब आ गया साल 1717। अब थोड़ा सा हम फास्ट जाने वाले हैं। तो 1717 राजा जयसिंह, दूसरे जयसिंह, ये दिल्ली से अब थोड़ा अच्छा संबंध रखने लगे। दिल्ली वाले भी समझते थे, जो मुगल सेना थी, कि स्थानिक लोगों को मारकर हम राज्य नहीं कर पाएंगे। तो वो भी थोड़ा सा मेलिएबल होने लगी, वो भी थोड़ा सा समझने लगे कि थोड़ा सा कुछ तो मिलजुल होना चाहिए। और फिर राजा जयसिंह ने क्या किया, धीरे धीरे करके मंदिर के आसपास की जो भूमि थी उसको वो ग्रहण करने लगे, खरीदने लगे। तो मंदिर की भूमि, जो ढांचा था, बाबरी ढांचा था, उसकी भूमि के आसपास, चबूतर के आसपास की भूमि, सब राजा जयसिंह वहां पर खरीदने लगे।
और फिर भी तब तक ऐसे ही चल रहा था। अंदर नमाज होता था फ्राइडे के दिन, जुमा के दिन, और बाहर चबूतरे पर हर दिन प्रतिदिन रामलल्ला की पूजा होती थी। करते करते आए 1813, और 1813 में वैष्णवों ने, तब तक ब्रिटिश रूल हो गया था, और वैष्णवों ने ब्रिटिश कोर्ट में फैजाबाद में ये याचिका दाखिल कर दी कि ये हमारा मंदिर है, हमें वापस मिलना चाहिए। तो ब्रिटिश थोड़ा इंटरेस्टेड हो गई ये क्या है करके समझने में, और उन्होंने क्या किया, अपने एक आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम था मॉन्टगोमेरी मार्टिन, उसको बोला कि तुम जरा स्टडी करके आओ ये है क्या मामला पूरा। और फिर वो वहां पर अभ्यास करने के लिए गए, और जैसे उन्होंने अभ्यास किया उनके रिपोर्ट्स में उन्होंने लिख दिया कि ये बाबरी ढांचा जो है इसके पिलर बिल्कुल एक मंदिर के पिलर है। और विशेष रूप से उन्होंने कहा कि ये कसौटी खंबे वहां पर उपयोग में लाए हैं। और जैसे ही ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ बहुत बड़ा हंगामा होने लगा, और सब सारे वैष्णव साधुगण हिंदू लोग कहने लगे कि नहीं नहीं ये मंदिर हमारा है, मंदिर में जाना है, मंदिर में जाना है, इस प्रकार से। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ये मंदिर को और इसको संरक्षित कर लिया और इसको कड़े सख्त पहरे में उसको रखने लगे। तो फिर भी ये चलता रहा, अंदर नमाज बाहर पूजा, इस प्रकार से। और करते करते आया 1885, और वहां पर निर्मोही अखाड़ा अब हाईकोर्ट में चले गए, और उन्होंने कहा कि हमारे रामलल्ला ऐसे ही नहीं रह सकते, उनके ऊपर कम से कम छतरी तो हमें बनाना चाहिए और उनकी पूजा करने की हमें परमिशन दे दीजिए। तो ये है ये कसौटी खंबे, ठीक है। तो ये कसौटी खंबे, इन खंबों से ही राजा विक्रमादित्य ने अपना मंदिर पहला वाला बनाया था। उस समय के ये खंबे हैं बाय कार्बन डेटिंग, ठीक है ना, इसमें कुछ कथा नहीं है, साइंस है, ठीक है। तो ये है 84 कसौटी खंबा। तो इस प्रकार से कार्य चल रहा था, और अचानक एक जबरदस्त दिन आया, और वो था 23 दिसंबर 1949। तो 23 दिसंबर 1949 में एक बहुत ही जबरदस्त घटना हुई जिसको हम पढ़ेंगे यहां पर। 23 तारीख को बाबरी ढांचा नाम से जाने वाली वास्तविक श्री राम जन्मभूमि में भगवान के आविर्भाव की खबर बिजली जैसे सारे देश में फैल गई कि भगवान रामचंद्र का अद्भुत चमत्कार हुआ है। यह चमत्कार श्री राम जन्मभूमि के ड्यूटी पर रहे मुस्लिम हवालदार अबुल बरकत ने जिलाधिकारी के सामने उपस्थित होकर उसका बयान किया। तो इसका जो रक्षण करने वाले थे, पर्पसफुली उन्होंने वो ऐसे यवन लोग ही रखे थे कि मूर्ति अंदर न जाए इसलिए। तो इसका नाम था अबुल बरकत, और ये अबुल बरकत कलेक्टर के पास आए और कहने लगे कि जब मैं 22-23 दिसंबर की रात को, मतलब 22 क्लोजिंग 23 स्टार्टेड, इस प्रकार से रात को 2 बजे ड्यूटी पर तैनात था, एकाएक बाबरी मस्जिद में एक चांदनी सी नजर आ गई, और मैंने गौर से उसकी तरफ देखने लगा तो एक 4-5 का खूबसूरत बालक, सर पर घुंघरारे बाल, कमर पर करधुनी, हाथों में सारे आयुध, गले में रत्न जटित माला एवं अनेकानेक आभूषणों से सुसज्जित और मोटा ताजा खूब तंदुरुस्त ऐसा बालक वहां पर प्रकट हो गया। मैंने ऐसा खूबसूरत बालक जीवन में बिल्कुल देखा नहीं था। उसे देखकर मेरी हालत सपने जैसी हो गई। जब मैं होश में आया तो इस ढांचे का दरवाजा का ताला टूट पर जमीन पर गिरा था, और सिंहासन पर एक मूर्ति प्रकट हो गई थी, और वैष्णवगण उसकी आरती कर रहे थे। ऐसा दृश्य मैंने देखा। इस प्रकार का बयान किया अबुल बरकत ने जिलाधिकारी के सामने। और जैसे ही ये वार्ता कहने लगी कि राम लल्ला प्रकट हो गए, प्रभु रामचंद्र की जय, तो सारे देश में एक पूरा चैतन्य जैसा छा गया। और वहां पर अपने प्राइम मिनिस्टर जी, चाचा जी, उन्होंने खत लिखा, ठीक है ना। और उन्होंने, तो क्या हो गया कि तब अयोध्या में हजारों की संख्या में भक्त वहां पर आने लगे और कहने लगे कि हमें राम लल्ला के दर्शन लेने हैं जो प्रकट हो गए हैं। यवन लोग कहने लगे कि प्रकट नहीं हो गया, आपने रख दिए हैं। बोले रख दिए, प्रकट हो गया, अंदर तो है। बराबर है ना, अंदर तो है वो। आप कहते हो रख दिए, हम बोलते हो प्रकट हो गए, लेकिन आपके जो हवालदार है वो कहते हैं प्रकट हो गए। जो साक्ष्य जो है वो प्रकट होने का साक्ष्य है, तो हमें उनका दर्शन लेना है। तो चाचा जी ने खत लिखा, प्रेम से चाचा कहते हैं हम, ओके।
ठीक है ना। और उन्होंने लिखा, तब वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, कलेक्टर थे, उनका नाम था के नायर, केरल से थे ये। और इनका नाम ज्यादा नहीं सुनेंगे, लेकिन ये एक व्यक्ति थे जिनका बहुत अटूट योगदान है राम जन्मभूमि मंदिर बनाने में 1949 में। तो उन्होंने खत लिखकर कहा कि तुरंत मूर्ति को बाहर ले लो और उस ढांचे को बंद कर दो, दरवाजा को ताला कर दो। उन्होंने वापस खत लिखा, इम्पॉसिबल। ऐसे मूर्ति को यदि मैंने वापस ले लिया, पूरा अयोध्या जल जाएगा। इस प्रकार से लोगों की भावना है, इस प्रकार से लोग अंदर जाना चाहते हैं, पूरा अयोध्या जल जाएगी। मैं ये नहीं कर सकता हूं, आप आपका दूसरा कलेक्टर यहां पर, उसको आप यहां पर नियुक्त कर दो और उसके साथ ये कर दो, ले लो मेरा रेजिग्नेशन। ऐसा करके उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर भेज दिया। तो चाचा जी ने तो रेजिग्नेशन लेटर स्वीकार नहीं किया। और तब तक ये क्या हुआ कि ये इसके कारण मूर्ति तब अब क्या हो गई, वहां पर विद्यमान हो गई घुम्मट के अंदर, ढांचे के अंदर। जो मूर्ति चबूतरे पर थी अब तक, अब वो कहां चली गई। तो इस प्रकार से मूर्ति जो है अर्च विग्रह भगवान के, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम तो आएंगे जाएंगे, 20-25 साल सेवा करेंगे, 30 साल सेवा करेंगे ना, हमारा नाम मिट जाएगा। लेकिन श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र, गौर निताय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, बालाजी भगवान, ये सारी मूर्तियां यहीं पर रहेंगी लाखों हजारों साल तक लोगों को दर्शन देने के लिए। तो ये अंतर है मंदिर में और बाकी प्रार्थना स्थलों में, ठीक है ना। क्या अंतर है? अंतर यह है कि बाकी प्रार्थना स्थल है, उनके भगवान वहां है, भगवान वहां है, उनके भक्त यहां है, और भक्त एकत्रित होकर प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना स्थल में। सनातन धर्म में भगवान कहां है? भगवान वहां है, लेकिन वही भगवान यहां है, ठीक है ना। सो द टेम्पल इज नॉट जस्ट अ प्लेस ऑफ कॉन्ग्रीगेटिंग, टेम्पल इज अ प्लेस ऑफ डीटीज। ये फर्क है। तो इसीलिए जब कोरोना में तो उन्होंने कहा कि सारे मंदिर चर्च ये सब बंद रहेंगे, बोले अरे प्रभु रुको, मंदिर और एक ब्रेथ में ही इनका नाम मत ले लो, क्योंकि बाकी ठिकान बंद रह सकते हैं। दैट इज अ कॉन्ग्रीगेशन प्लेस। वो अपना ये हॉल है, भक्ति वेदांत हॉल, ऊपर वाला मंदिर है, ठीक है ना। तो हमारे मंदिर में भगवान है, उनको भोग लगाना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये थे के नायर, द अनसंग हीरो ऑफ राम मंदिर मूवमेंट। तो एक महामंत्र इनके लिए भी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राम लल्ला अब अंदर चले गए, लेकिन भक्त अंदर नहीं जा सकते थे। तो राम लल्ला देखिए आप, ये ऐसे टेंट से अब अंदर गए, और सिर्फ 2 पुजारियों को अंदर जाने की वहां पर परमिशन को क्या कहते हैं, अनुमति मिल गई। ये मैं राधेश्याम प्रोसी जी कहूं। तो 2 पुजारियों को अंदर जाने की अनुमति मिल गई वहां पर, और इस प्रकार से वहां पर पूजा होने लगी, और लोग बाहर से ही दर्शन लेते थे, अंदर नहीं जा सकते थे मंदिर में, बाहर से दर्शन लेते थे। आपने अनेक लोगों ने अयोध्या गए होंगे, कौन कौन गए थे अयोध्या कई काल में, सही ना। तो आपने वहां से ऐसे बैरिकेड से बाहर से दर्शन किया होगा, अंदर नहीं जा सकते थे। लेकिन अब जन्म स्थान पर ये तो मूर्ति वहां पर रामलल्ला हमारे प्रकट हो गए और अंदर चले गए, ठीक है। करते करते आया 1950, और फिर अयोध्या का कोर्ट बैटल आरंभ हुआ। तो ये बहुत बड़ा बैटल है, इसको हम ज्यादा विस्तार से नहीं कहेंगे क्योंकि टाइम समय भी है। जब राधानाथ महाराज ऐसे यात्रा में कथा लेते हैं तो बीच में पूछते शुड आई कंटिन्यू, तो मैं ये पूछने का दुस्साहस नहीं करूंगा, क्योंकि गौरांग प्रभु कहते हैं हमारे एक भक्त ने ऐसी यात्रा ले ली थी और उन्होंने कहा शुड आई कंटिन्यू, तो सारे पब्लिक ने बोला नो हमें प्रसाद चाहिए ओके। तो कल की एकादशी थी, हमारा प्रसाद भी अभी बाकी है, तो थोड़ा इसको हम नहीं देखेंगे। लेकिन ये थे हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह विशारद। उन्होंने 1950 में अयोध्या कोर्ट बैटल में एक याचिका दाखिल कर दी, और फिर दूसरे बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे पेजावर मठ के विश्वेश्वर स्वामी महाराज,
और जब इस प्रकार से दाखिल हुई तो ये तो सालों साल संघर्ष चलता रहा, लेकिन केंद्र में जब वहां पर एक पक्ष की सत्ता थी तो उन्होंने कहा कि नो हिस्टोरिकल प्रूफ फॉर राम, सेंटर टेल सुप्रीम कोर्ट। तो इस प्रकार से ये 2007 का दिस पॉलिटिकल पार्टी क्वेश्चंस एग्जिस्टेंस ऑफ लॉर्ड राम, पॉलिटिकल पार्टी का नाम हम व्यासासन से नहीं ले सकते, ठीक है। नो हिस्टोरिकल प्रूफ, सेंटर टेल्स सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और वहां पर बिलो इट रीड्स द रामायण मे हैव एंथ्राल्ड मिलियंस ऑफ पीपल बट द गवर्नमेंट क्वेश्चंस एग्जिस्टेंस ऑफ लॉर्ड राम, ठीक है। इस प्रकार से लोग भी इसी धरती पर उत्पन्न हो गए थे, ठीक है। तो तब आ गया साल 1984। अब ये बहुत टेरिफिक साल है ये तीनों, 1984, 85, 86, बहुत उलट पुलट यहां पर होने वाली है, टेरिफिक ईयर्स थे। तो 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने अप्रैल 1984 में न्यू दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन किया और सारे संत वहां पर आ गए, सारे अखाड़ा वहां पर आ गए। अखाड़ा मतलब जो अभी हमारा इस्कॉन भी एक अखाड़ा है। इस्कॉन को अखाड़ा के रूप में लेने के लिए थोड़ा समय लगा उनको, क्योंकि इस्कॉन में कोई भेद ही नहीं। आपने वो एक क्लिप सुनी होंगी जयपताका महाराज की, कोनो जाति भेद, कोनो राष्ट्र भेद, कोनो धर्म भेद, कोनो भेदा भेद ना आए। बहुत पावरफुली महाराज बोलते हैं वहां पर। तो यहां पर इस्कॉन में कोई भी जाति का व्यक्ति आ सकता है और इस्कॉन का गुरु बन सकता है, कोई भी धर्म का व्यक्ति आ सकता है। तो जो सनातन हिंदू माइंडसेट को ये एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा, बोले ऐसा कैसा अखाड़ा हो तुम। लेकिन हम बिल्कुल एक अखाड़ा है और हमारे हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज महंत है, हरि बोल, महंत लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, ठीक है। तो उन्होंने इस्कॉन को भी एक अखाड़ा के रूप में मान्यता दी और लोकनाथ स्वामी महाराज को कहा कि आप ये अखाड़े के आप महंत हो। तो हम भी महंत है, तो अपना भी एक टाइम स्लॉट मिलता है परवणी के दिन, थोड़ा बाद में आता है अपना नंबर, क्योंकि थोड़ा यंगर अखाड़ा है अपना, ठीक है। तो आपको नंबर लगाना है तो आप लगा सकते हो बात के लिए वो टाइम, ठीक है। लेकिन हम भी एक अखाड़ा है अभी, ठीक है। तो अमेरिकन कोर्ट्स हैज कंफर्म्ड इस्कॉन इज अ बोनाफाइड रिलीजन एंड धर्म संसद हैज कंफर्म्ड इट्स अ बोनाफाइड अखाड़ा, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की। तो 1984 में यह धर्म संसद चली और सारे संत वहां पर आए और कहा कि जीवन का एक ही लक्ष्य है और वो लक्ष्य है राम जन्मभूमि मुक्ति। और इसलिए आप बनाओ, धर्म संसद का एक ही वचन है, वो वचन है राम जन्मभूमि मुक्ति समिति बनानी चाहिए और कुछ कार्य हो जाना चाहिए। मृत्यु हो गई। तो जब हम सुनते हैं कि गोवंश हत्या बंदी, इसके पीछे भी हजारों साधुओं का बलिदान है, हजारों लोगों का बलिदान है। संस्कृति की रक्षा करते हैं तो संस्कृति की रक्षा बलिदान से ही होती है, ठीक है ना। तो हमें भी बलिदान करना चाहिए, बलिदान नहीं तो कम से कम दान तो करना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जब फंड रेजिंग आएगा तो ये वाक्य याद में रखिए, बलिदान नहीं कम से कम दान तो करें, ठीक है। तो 1984 में इस प्रकार से जब होता तो आ गया 1985, 85, और वहां पर तब क्या हुआ, ये धर्म संसद के कारण और भारत में इतना राम का माहौल हो गया कि रामायण नाम की सीरियल चलने लगी। तो 1985 में रामायण सीरियल आ गई, और रामायण सीरियल आ गई तो पूरे भारत पर बोलो राम की मोहिनी फिर से छा गई। और वहां पर, और उसी दरमियान एक सुप्रीम कोर्ट में केस आई थी, शाहबानो प्रकरण कहते उसको। शाहबानो नाम की एक मुस्लिम लड़की थी, मुस्लिम महिला थी, जिसको तलाक दिया था ऐसे ही। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको तलाक दिया है तो उनको पोटगी देनी पड़ेगी। पोटगी कहते हैं ना उसको, जो एलिमिनी, या उनको देनी पड़ेगी। तो इसके कारण सारा मुस्लिम समाज बहुत आक्रामक हो गया। वो कहने लगा नहीं देंगे। और इस सुप्रीम कोर्ट के जज रिजल्ट को यदि पलटना है आपको तो एक विधेयक क्या लाना पड़ता है, बिल लाना पड़ता है, ठीक है ना। तो उन्होंने ऐसा बिल पास कर दिया कि इनको पोटगी नहीं देना पड़ेगा। और ये इतना मुस्लिम अपीजमेंट था रूलिंग पार्टी के कारण, तो ये हिंदू जनमत बहुत ये हो गया कि वह बहुत खोल गया कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, वो भी हमारी बहन है, उसको भी पोटगी मिलना चाहिए। इस प्रकार से अब हिंदू लोगों को शांत करने के लिए तब के जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उन्होंने क्या कर दिया,
इसका ताला जो पहले सिर्फ पुजारियों को खुला दिया, पब्लिक को खोल दिया, ठीक है ना। तो 1986 में शिलान्यास वहां पर हुआ और जो मंदिर का जो दरवाजा था जो पहले सिर्फ पुजारियों को खुलता था, अब भक्तों के लिए भी खुल गया, सारे लोग जाकर अंदर दर्शन लेकर आ सकते थे। तो वो सोचने लगे कि ये हिंदू लोगों के लिए करेंगे तो वो थोड़ा सेटिस्फाई होंगे, मुस्लिम भी थोड़ा सेटिस्फाई होंगे, ऐसा थोड़ा सेटिस्फाई करके हम सत्ता में आएंगे। ओके, इस प्रकार से उनका कैलकुलेशन था। तो ये सब घटित हुआ 1984, 85 और 86 में। तो ये चित्र है अशोक जी सिंघल, ये 7 और 10 अप्रैल 1984 धर्म संसद के साधुओं के साथ यमुना में स्नान कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो अशोक जी सिंघल ये दिन नहीं देख पाए, लेकिन ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द पिवोटल पर्सनैलिटी ऑफ राम जन्मभूमि मूवमेंट। और ये है रामायण, ठीक है। तो रामायण के बारे में चर्चा करने की, सो ये तो कोरोना में भी जब लोगों के हृदय पर थोड़ा उनको राहत देनी थी, सुकून देना था, तो गवर्नमेंट में रामायण ही चलाई, ठीक है। तो प्रभु रामचंद्र का चरित्र ही ऐसा है, अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य अजानतो विद्वान चक्रे शाश्वत संहिता। जैसे ही हम रामायण, महाभारत, भागवतम, भगवत गीता का श्रद्धा से उसकी शरण लेंगे, वैसे ही हम हमारे जीवन के अनेक दुखों से मुक्त हो जाएंगे। ये सिद्ध करने के लिए ही वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत की रचना करते हैं। तो यह रामायण तो बहुत प्रसिद्ध हो गई, रामायण सीरियल। इसमें भी बहुत अनेक घटनाएं हैं जिसको हम नहीं देखेंगे। तो ये रामायण सीरियल बहुत प्रसिद्ध हो गई और बाद में पूरे भारत में एक ही राम चलने लगा, राम 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 रामेति रमे रामे मनोरमे। जहां देखो वहां पर राम, एंटायर इंडिया वॉज ग्रिप्ड विथ राम नाम। अभी हमने गाना तो अभी प्ले किया ही था, ठीक है ना, फिर से घर पे जाकर सुन लेना एक बार इसको, ठीक है। रेवतीपति प्रभु है यहां पर, तो दूसरी बार, पहली बार हमने सांकेत्यम पारिहास्यम के लिए प्ले किया था, वो दैट वाज द फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ दैट सॉन्ग। तो अब बहुत जगह पर ऐसे राम रथ निकलने लगे, राम लीला होने लगी, राम ज्योति यात्रा होने लगी। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते हैं आपके घर में राम ज्योति जलाओ, आज के दिन दिवाली मनाओ, रंगोली लगाओ, आकाश कंदील लगाओ, पूरा डेकोरेशन करो। क्या करेंगे हम लोग? हरि बोल, ठीक है ना। सो जोरदार होना चाहिए। तो ये पूरा ऐसा बहुत बड़ी बड़ी रामलीला होने लगी, राम ज्योति यात्रा निकलने लगी, रामायण के ऊपर ड्रामा होने लगे, सीरियल तो था ही पहले से। तो इस प्रकार से पूरा जो एटमॉस्फेयर था, माहौल था, वो राममय बन गया वहां पर। और फिर आ गया साल 1979। तो 1979 में विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि अब हम प्रत्येक गांव से एक एक वीट लेकर जाएंगे, ब्रिक वीट लेकर जाएंगे, जो होगा श्री राम वीट, जो उसके ऊपर श्री राम लिखा था। और ये अभियान पूरे भारत में चला। भारत में लगभग 2,75,000 गांव में अभियान चला और ऐसे श्री राम ब्रिक्स वहां पर आने लगी। आप ये देख सकते हैं ब्रिक्स, और आज भी ये ब्रिक्स है और इससे कंपाउंड वॉल वगैरह बनाए जाने वाला है, राम मंदिर के निर्माण में बनाया गया है, ठीक है। और ऐसे हजारों ब्रिक्स वीटें आने लगी और वो कहने लगे कि जैसे वानर सेना ने एक एक पत्थर डाल दिया था राम सेतु बनाने के लिए, वैसे ही आप राम जन्मभूमि मंदिर बनाने के लिए एक एक वीट डाल दो। तो हमारा भी जब एनवीसीसी ये था, फंड राइजिंग ड्राइव था, तो श्रीमान श्री गुरुचरण प्रभु ने एक स्कीम निकाली थी। क्या थी स्कीम? ब्रिक स्कीम, ठीक है ना। 2,000 रुपए में एक ब्रिक ले लो करके। तो परंपरा में चलता है सब कुछ, फंड रेजिंग भी परंपरा में है, ठीक है। तो ये पूरी प्रिपरेशन अशोक जी सिंघल उनके मार्गदर्शन में चली। और पहले ब्रिक रखने का मान जो दिया गया, वो दिया गया था श्री कामेश्वर जी चौपाल जी को, जो अनुसूचित जाति जमाती से आते थे। तो राम जन्मभूमि मतलब, राम मतलब इंक्लूजन, राम मतलब यूनियन, राम मतलब समाज, राम मतलब सारे लोग, ठीक है ना। तो राम जी जब सेतु बना रहे थे तो ऐसे नहीं कि IIT जाकर इंजीनियर्स को रिक्रूट किया, नहीं, IIT जाकर इंजीनियर्स को हमारा IYF रिक्रूट करेगा। तो ये कार्य उन्होंने सौंप दिया, उन्होंने कार्य सिद्ध किया वानर सेना से,
ठीक है, वानर सेना से उन्होंने ये कार्य को उन्होंने सिद्ध कर दिया। तो इसीलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा करने वाले व्यक्ति ब्राह्मण समाज से नहीं आते, ठीक है ना। जब भारत पर प्रेसिडेंट है वो भी ऐसे कोई ऊंची समाज से नहीं आते। तो राम जो है वो सारे समाज को जोड़ने वाले हैं। यह सिद्ध करने के लिए 1989 में श्री कामेश्वर चौपाल जी के हाथ से पहली वीट रख दी गई और वहां पर शिलान्यास हो गया, और बाद में 1989 में आरंभ हो गई राम रथ यात्रा। तो ये दूसरा माइलस्टोन था। वहां के प्रमुख बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने एक राम रथ यात्रा का आयोजन कर दिया, और यह राम रथ यात्रा सोमनाथ से निकलकर अयोध्या जाने वाली थी। बहुत बड़ी रथ यात्रा का प्लान था ये। और ये राम रथ यात्रा 25 सितंबर 1990 तब आरंभ हो गई, और 10,000 किलोमीटर ये यात्रा चलने वाली थी। तो आजकल कोई नेता यात्रा चलते हैं तो उसका जो प्रेरणा है यहां से आती है, ठीक है ना। तो ये सोमनाथ से अयोध्या जाने वाली थी यात्रा। प्रतिदिन 300 किलोमीटर यात्रा चलने वाली थी। बीजेपी, वीएचपी और बजरंग दल, ये तीन विशेष रूप से इस यात्रा में सम्मिलित थे। और यात्रा चलते चलते आप देखिए, अच्छे आप यहां कुछ चित्र देखेंगे, यात्रा पर एक व्यक्ति विराजमान है जिनके हाथ से ही आज प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, ठीक है ना। तो अब इसके लिए थोड़ा पॉलिटिक्स समझना जरूरी है। तो ये जब यात्रा चल रही थी तब केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी, और वीपी सिंह की सरकार को बीजेपी ने बाहर से सपोर्ट किया था, अंदर में नहीं थे, बाहर से सपोर्ट किया था। और ये जब यात्रा जब चली तो यात्रा चलते चलते अब ये दो सरकार में ही दो व्यक्ति थे। एक व्यक्ति थे वीपी विश्वनाथ प्रताप सिंह और दूसरे व्यक्ति थे लालू प्रसाद यादव, ठीक है। तो उनका भी नाम जुड़ जाता है राम कथा में। तो लालू प्रसाद यादव को यह अच्छा नहीं लगा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ज्यादा फेमस हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तब तक मंडल आयोग वगैरह लागू किया था, बड़े फेमस बन गए थे वो। और विश्वनाथ प्रताप सिंह ये यात्रा को रोकना नहीं चाहते थे, क्योंकि जैसे ही यात्रा रुकेगी उनकी सरकार गिरेगी, बराबर है, बीजेपी के ही सपोर्ट से सरकार है। तो इतना एक 5 मिनट का पॉलिटिक्स डिस्कस करने वाले हैं, इसके बाद शुद्ध राम कथा होगी, ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड यू नो हाउ इट इज। तो ये नहीं रोकना चाहते थे। और ये लालू प्रसाद यादव जब उन्होंने देखा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की लोकप्रियता तो बढ़ती ही जा रही है, उन्होंने सोचा कि मैं इसको रोक देता हूं बिहार में जब यात्रा आएगी, और यात्रा रोकने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो इन्होंने समस्तीपुर में इस यात्रा को रोक दिया और आडवाणी जी को इनको गिरफ्तार कर दिया, जेल में डाल दिया। 12 दिन वहां पर वो थे, और जैसे ही इनकी यात्रा रोककर जेल में डाल दिया, बीजेपी ने सपोर्ट नीचे ले लिया, धम से सरकार गिर गई। री इलेक्शंस, और इस इलेक्शन में अब राम जन्मभूमि का आंदोलन इस प्रकार से चल रहा था कि अब 2 सीट से बीजेपी पहुंची 85 सीट तक, ठीक है ना। कहां है बीजेपी? आई मीन स्लाइड ओके, यहां पर, ठीक है, ओके। तो ये पहुंची 2 सीट से, उनके हम दो हमारे दो वाले, अब पहुंचे 85 सीट्स। तो राम का नाम लोगे तो अपना काम भी बन जाएगा। तो हमारे एक देवकीनंदन प्रभु है, बहुत सुंदर गाना लिखते हैं, सुनाते हैं वो। आप ये गाना थोड़ा दोहराएं पीछे। तुम कृष्ण के काम में, कृष्ण तुम्हारे काम में, तुम अपने काम में, कृष्ण अपने धाम में। तो जितना कार्य हम भगवान के लिए करेंगे, ठीक है ना, उतना ही भगवान रेसिप्रोकेट भी करेंगे। तो इतना बड़ा कार्य किया था राम नाम का, तो ये भी चले गए 2 से लेकर 85 तक वहां पर वो चले गए। और ये था दौर 1990 का। इसके बाद ये रथ यात्रा के कुछ चित्र है, और इसके बाद आ गया डिफाइनिंग फेज 1990 से लेकर 1992 तक। तब 1990 में अब कोर्ट में भी बहुत प्रेशर आ गया।
कि कुछ तो इसका निकाल देना चाहिए, रिजल्ट देना चाहिए इसका। तो कोर्ट ने क्या किया, एक कैनेडियन एजेंसी को खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि ढांचे को तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ढांचे के नीचे क्या है वो हमें देखना है। ढांचे को बिना कुछ किए ढांचे के नीचे देख सकते हो क्या? और यहां देख सकते हैं, हमारे पास रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है। तो ये कैनेडियन फर्म ने रिजल्ट दे दिया कि बाय रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी वी हैव कंफर्म्ड दैट देयर इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ टेम्पल बिलो द ढांचा। जैसे ही ये रिपोर्ट आया तो फिर से हंगामा हो गया। अभी और क्या चाहिए? आर्कियोलॉजी सेज, हिस्ट्री सेज इट, आर्कियोलॉजी सेज इट, परंपरा सेज इट, सारे लोग तो कहते हैं मंदिर है, और क्या चाहिए? तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, ये रिमोट सेंसिंग था, अपने को अंदर जाकर खुदाई करनी पड़ेगी। और वो खुदाई के लिए फिर वहां पर जो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो हेड थे बीबी लाल, और ऐसे एक ही समाज के ना हो इसलिए उनके साथ हो गए के मोहम्मद। ये बीबी लाल और के मोहम्मद ये आर्कियोलॉजी करने लगे, अंदर से खुदाई करने लगे, सोचने लगे कि क्या क्या निकलता है। और जैसे ही वो खोदने लगे पूरा आरती का सामान निकलने लगा। खोदो तो घंटा निकली, खोदो तो स्तंभ निकलता है, खोदो तो शंख निकलता है, खोदो तो चक्र निकलता है, जो खोदो निकलता ही जा रहा है। शिव जी की मूर्ति निकलती है, शिवलिंग निकलता है, जो कुछ एक मंदिर में होता है सब कुछ निकलता था वहां से। तो क्या कहते हैं वो कि वो मंदिर ही था। मंदिर था किसका था? वो मंदिर विष्णु का मंदिर था जिन्होंने रावण को मारा और वाली का वध मिला, ऐसा शिलालेख मिला उनको। और फिर खंबे मिले, दूसरे एक्सकेवेशन में 50 और खंबे मिले, और बाद में ऐसे मगर प्रणाली और बाकी सब प्रणाली के सब सारे सबूत मिले, जिसके कारण ये मंदिर ही था। और एक मुस्लिम को और एक आर्कियोलॉजिस्ट को ये बात करना था, तब तक वे गवर्नमेंट ऑफिसर थे, ही शुड नॉट हैव स्पोकन बट ही स्पोक आउट ऑफ हिज ड्यूटी। So 3 loud Mahamantra for K.K. Mohammed for his sense of duty. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये थे के मोहम्मद साहब, ठीक है, ही इज द डायरेक्टर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च ऑफ इंडिया। तो अब फॉर्मली कंक्लूड हो गया के बीबी बाल और के मोहम्मद इनके टीम से कि वहां पर मंदिर ही था। और फिर विश्व हिंदू परिषद ने 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को एक कार सेवा का आयोजन किया। तो ये कार सेवा के लिए लाखों वहां पर भक्त आने लगे। तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, और उन्होंने कहा कि यहां पर एक परिंदा भी नहीं आएगा, लाखों तो छोड़ दो। और बाद में उन्होंने क्या किया, 100-200 किलोमीटर की दूरी पर ही पूरी नाकाबंदी कर ली। और फिर कार सेवक जो है वो ऐसे दूध वाले भैया बनकर आ रहे थे, कोई कार सेवक ऐसे कुली बनकर आ रहे थे, कोई कार सेवक ऐसे अलग अलग रूप में प्रकट हो रहे थे। तो जब तक ये दिन आया तो लाखों कार सेवक पहले ही वहां पर विद्यमान थे। और फिर ये कार सेवक गुम्मद पर ढांचे पर जाने का प्रयत्न करने लगे, और वहां पर जैन परिवार से 2 युवक आए थे जिनका नाम था राम कोठारी और शरद कोठारी। और ये राम कोठारी और शरद कोठारी एक भगवा को लेकर वहां पर गए और ये ढांचे के ऊपर भगवा को प्रस्थापित कर दिया। हरि बोल। और जैसे ही वो भगवा को प्रस्थापित कर रहे थे तब तक ऑर्डर्स चली, और ये गवर्नमेंट ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई, और 2 गोली से 20 और 22 साल के ये 2 युवक वहीं पर गतप्राण हो गए। झंडा डगमगाने लगा, लेकिन वहां पर अचानक से एक बंदर आया और ये झंडे को पकड़कर बैठ गया वहां पर वो। और दिस इज अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट। ठीक है, तो ये है राम कुमार कोठारी और शरद कुमार कोठारी, भी वय वर्ष 20 और 22। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हाल ही में उनके बहन का एक इंटरव्यू आया था, आप देख सकते हो कि 33 साल के बाद वो इतना आनंद महसूस कर रही है कि उनके भाइयों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। तो और ये है, दिस इज अ रिपोर्ट फ्रॉम इंडिया टुडे,
दैट टाइम इट वॉज क्वाइट एंटी. ओके, अभी अभी थोड़े बदल गए ये लोग, लेकिन a monkey sat with the flag for hours in the middle of the middle structure of the ढांचा. ओके, और इस प्रकार से बहुत बड़ी रिपोर्ट वहां पर पब्लिश हो गई. और बाद में विश्व हिंदू परिषद ने अब अनाउंस कर दिया, बहुत हो गया अभी, अब अगला कार सेवा होगी 6 दिसंबर 1992 में. तो यहां पर उन्होंने एक अर्जी लिखवा दी. तब तक उत्तर प्रदेश में जो था इलेक्शन वो हो गई थी, और मुलायम सिंह यादव की सरकार जाकर कल्याण सिंह की सरकार आ गई थी. तो सरकार कितनी महत्वपूर्ण होती है, और सरकार इलेक्शन से बनती है, इलेक्शन वोटिंग से होता है. तो भक्त लोगों को ट्रांसेंडेंटल अपने आप को वो है, लेकिन समझना नहीं चाहिए समाज के लिए, और वोटिंग करना चाहिए. ठीक है, अब किसको वोट दें आपका निजी ये है, परंतु वोटिंग करना जरा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि एक वोट से बहुत कुछ बदल सकता है. तो हम आते हैं अभी. तो उन्होंने विश्व हिंदू परिषद ने अदालत में एक पिटिशन दाखिल कर दी कि हमें कार सेवा करनी है. तो अदालत ने उसके ऊपर कोई उत्तर नहीं दिया. तो फिर वहां पर कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे, और ऐसे हजारों लाखों की मात्रा में जो कार सेवक आ रहे थे वहां पर, तो इनको संभालना बहुत मुश्किल था. तो केंद्र ने इनको लिख दिया कि यदि आप वचन देते हो कि ढांचे को कुछ नहीं होगा तो आपको हम अलाउ करेंगे. तो उन्होंने बोला बिल्कुल वचन है, कुछ नहीं होगा. तो ऐसा उन्होंने उनको लिख दिया, और जैसे ही लिख दिया तो लाखों की संख्या में अब लोग आ रहे थे. और उसकी वीडियोस हम नहीं दिखाएंगे, इट इज नॉट एक्चुअली, बट इट में बिकॉज वी डोंट से डिमोलिशन, वी से डिकंस्ट्रक्शन. ओके, it is revealing temple by deconstruction, this is the right phrase to use. तो इस प्रकार से ऐसे फिर हजारों लाखों लोग वहां पर आ गए. बौद्ध थे, जैन थे, हिंदू थे, निर्मोही, सिख, स्वामी नारायण, सनातनी, ऐसे सारे लोग वहां पर आकर एक नारा देने लगे, हम सब हिंदू, हम सब सिंधु, इस प्रकार से. और बाद में इन्होंने ये डिकंस्ट्रक्शन का कार्य कर लिया, और बाद में उसी रात को कल्याण सिंह जो थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और वहाँ पर राष्ट्रपति जो ये होती है वो हो गई. तो ये था 1992 तक का प्रवास. तो इसके आगे हम नहीं सुनेंगे अभी. ठीक है, तो प्रसाद का समय है. फास्ट ब्रेकिंग टाइम. ओके, फास्ट ब्रेकिंग. जी इधर ही कुछ आ सकता है क्या? नहीं ना. ओके, तो एनीवे इन अनदर 5 minutes विल क्लोज इट. तो अब आता है फाइनल बैटल. ओके, सो अभी आर्कियोलॉजी था, हिस्ट्री था, परंपरा थी, भक्ति था, सब कुछ था, लेकिन तब भी सब कुछ पूर्ण नहीं था. तो फिर आ गई द फाइनल बैटल. तो इसको हम विस्तार से नहीं देखेंगे, विस्तार से कभी और देखेंगे इसको. लेकिन तब हो गया 1983 में क्या हो गया, यहाँ पर लिबरहान कमीशन बनी, और इन्होंने बीजेपी के नेताओं को दोषी ठहराया. और बाद में 2002 में एक भयानक हत्याकांड हुआ जिसका नाम है गोधरा रेलवे हत्याकांड. वहां पर गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, और 58 कार सेवकों को ट्रेन में ही जलाकर राख कर दिया. और ये इतना भयानक दृश्य था. मोदी जी और वहां पर उनके जो राइट हैंड थे अमित शाह, उन्होंने कहा कि ये सत्यता सारे समाज को समझनी चाहिए, इसलिए सारे 58 शवों का, आधे जले शवों का इन्होंने जो फाइनल अंतिम संस्कार है, वो अंतिम संस्कार के लिए वो साबरमती के गुजरात के रूट से लेकर गए. तो फिर जनमन इतना तप्त हो गया, और वहां पर बहुत सारे दंगे वगैरह होने लगे. और बाद में तब पंतप्रधान थे वाजपेयी जी, उन्होंने मोदी जी को कहा कि आपको राजधर्म का पालन करना चाहिए. तो उन्होंने, इनका एक बहुत बढ़िया इंटरव्यू है, वो कहते हैं कि हम फिजिक्स फॉलो करते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल रिएक्शन. तो ये उनका स्टेटमेंट था वहां पर. और बाकी आगे कुछ नहीं बोले. उनका 5-6 घंटे उनके ऊपर ये चला, और करते करते आ गया फिर 2003. और 2003 में फिर से ये अदालत में, कोर्ट में ये फैसला आ गया. करते करते हम आते हैं 2010 में.
2010 में कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निकाल दिया कि 3 लोग यहाँ पर है, निर्मोही अखाड़ा यहाँ पर है, सुन्नी वक्फ बोर्ड यहाँ पर है, और तीसरा जो पार्टी है हिंदू महामोर्चा, इनको 1/3 जमीन आपको भूमि प्रदान की जाएगी। तीनों इससे खुश नहीं थे, प्रसन्न नहीं। वो बोले नहीं, हमको सब कुछ चाहिए, चाहिए तो सब कुछ। ये क्या 3 1 2 3, मतलब सिर्फ आपको राइस देंगे, दाल नहीं देंगे, करो फास्ट ब्रेक, ऐसा कैसा करेंगे? ठीक है। तो फिर ये उच्च न्यायालय से पहुंचा सर्वोच्च न्यायालय, और वहां पर जोरदार सुनवाई हुई, और बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि ऐसे तो ये सालों साल नहीं चल सकता, 40 दिन हम बैठेंगे, एक के बाद एक इसके बारे में ही सुनेंगे, और इसके लिए 5 जजों को नियुक्त किया। ये 5 जज आप देख सकते हैं, उसमें से एक बाय डिजाइन एक मुस्लिम जज भी थे, बाय डिजाइन जज नदीम, और रंजन गोगोई इनके चीफ थे। और इन 5 जजों को जब उन्होंने ये कर दिया तो 16 अक्टूबर 2019 को इनकी फाइनल हियरिंग आ गई, और यहाँ पर बाद में उन्होंने जो रिजल्ट था उसको, तो यहाँ पर राम जन्मभूमि की तरफ से ये व्यक्ति वहाँ पर लगातार 50 साल से लड़ रहे थे, जिनका नाम था मिस्टर पराशरन। और ये 2 व्यक्ति थे, विष्णु जैन और उनके पिताजी, जैन कपल, वेरी फेमस। ओके, जैन ब्रदर्स आर फेमस, जैन फादर सन डियो इज ऑल्सो वेरी फेमस। ओके, सो ये लोग वहां पर थे, और अंत में 5 फरवरी 2020 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड द अनाउंसमेंट टू बिल्ड अ राम टेम्पल देयर। तो पूरी जो जमीन थी 67 एकड़ जमीन, ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दी गई। कोर्ट ने कहा कि आपको एक ट्रस्ट बनाना चाहिए, सारी भूमि इस ट्रस्ट के अधीन कर दीजिए, और बाद में हम देखते हैं कि ये भूमि पूजन समारोह हो गया, और यहाँ पर एक बहुत बड़े मंदिर का निर्माण होने वाला है। कुछ सेलिएंट फीचर्स है मंदिर के, जिसको आप यूट्यूब पर वगैरह जाकर देख लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो वहाँ पर आए हैं। और राम मंदिर के भूमि पूजन के ऊपर वहाँ पर जो मोदी जी ने जो भाषण दिया था, वो एक श्रीमद् भागवतम क्लास से बिल्कुल कम नहीं है। और आज जो भाषण होगा 12:10 पे, वो भी एक श्रीमद् भागवतम क्लास से बिल्कुल कम नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये 2 भाषण आप अवश्य सुनिए, इसमें आपको पूरी तरह से जो चेतना है राम मंदिर को प्रस्थापित करने की, इस चेतना का जो प्रतिबिंब है इन वो भाषण में आपको मिलेगा। तो आज का दिन है, तो भूमि पूजन हुआ था, और आज के दिन हम देखने वाले हैं कि कैसे आज राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा वहां पर होने जा रही है। सियावर रामचंद्र की। और रामचंद्र ये प्राण प्रतिष्ठा के लिए सारे लोग जुड़ गए हैं, और प्रभुपाद जी कहते थे कि जो जोड़ता है वो रिलीजन है, धर्म मीन्स विच यूनाइट्स। और प्रभुपाद जी कहते थे इस्कॉन जो है वो रियल यूनाइटेड नेशन है, क्योंकि इस्कॉन में ऐसा कोई भेद नहीं है, सारे लोग आकर भगवान की भक्ति कर सकते हैं और भगवान के नामों का स्मरण कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये था 495 साल का राम जन्मभूमि का रोमांचक इतिहास। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रसाद है सभी के लिए, कोई चिंता नहीं है, लेकिन उससे पहले हम श्रीमान मुकुंदानंद प्रभु को बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि हम में से कई लोगों ने इसके बारे में इतना जानकारी, इतना विस्तार से, और उसको एक कृष्ण भावना भावित होकर कैसे देखना है, क्या सीखनी है, उस प्रकार से कभी देखा नहीं, सोचा नहीं। लेकिन आज का ये जो प्रवचन है बहुत ऐतिहासिक प्रवचन है, और मुकुंदानंद प्रभु, मुझे पूरा विश्वास है कि कई हफ्तों से इसके बारे में सुन करके तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना वेल प्रिपेयर्ड थे, एक एक फैक्ट के साथ, एक एक स्लाइड के साथ। तो इस पीपीटी के पीछे, इस प्रवचन के पीछे भी प्रभु जी ने बहुत मेहनत की है, बहुत बलिदान किया है। तो आइए हम उनका हार्दिक धन्यवाद देते हैं, एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर।